बहुत कुछ आपको देने वाला है। और इनके जो पॉइंट्स है ना, वो आप अपनी डायरी और पेन में अवश्य लिखें। तो फिर वंस अगेन मैं टाइम ज्यादा न लेते हुए सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम अनिल सोनी सर, वेलकम सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मोबिन सर, आपने मुझे फिर से याद किया। और एक्चुअली थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं एक्चुअली अभी राजस्थान से निकला था और ऑन द वे हूँ हरियाणा जाने के लिए, तो रास्ते में एक जगह गाड़ी रोक के अभी मैं आपसे ये वार्तालाप कर रहा हूँ। तो हमारा जो सेशन था सर, कल ट्रेनिंग का चला हुआ था, परसों सॉरी 2 दिन पहले हमने जो किया था ट्रेनिंग था, उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट वही बताया था मैंने सर, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में पूरा दिन हम वर्क करते हैं, पूरा हफ्ता महीना हम लगे रहते हैं, और अभी कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग का शेड्यूल हमारे पास नहीं आया है। मेरे को सुन पा रहे हैं सर क्लियरली, कोई बताएगा? यस सर, सुन पा रहे हैं। भी आपकी आवाज ब्रेक ठीक है हुई सर। या कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ट्रेनिंग सर ठीक है आवाज सर, नहीं। ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली ऐसी जगह हूँ जहाँ पे सिग्नल्स का थोड़ा इशू है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है हमने बताया था कि पूरा दिन हम वर्किंग करते हैं और फील्ड में रहते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, सामने कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो खुद तो पॉजिटिव होते नहीं, हमारे माइंड में नेगेटिव इफेक्ट डाल देते हैं। और जैसे मोबाइल को पूरा दिन वर्किंग के बाद शाम को हमें रिचार्ज की जरूरत होती है, उसको हम चार्जिंग मोड पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि पूरा दिन जो उसमें नेगेटिव हो चुका है उसको हम दोबारा से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में। बिना ट्रेनिंग के कभी भी ना तो चेक आता, ना ही कभी सक्सेस मिलती, क्योंकि सबके लिए वह एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। और जो व्यक्ति इसको समझ लेता है ना, वो यहाँ से करोड़पति बहुत जल्दी बनता है। और हमने इस चीज को स्टार्टिंग में समझा कि विदाउट एजुकेशन, विदाउट ट्रेनिंग तो कोई काम होना ही नहीं है। विद नो अर्निंग विदाउट ट्रेनिंग। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या है, क्योंकि गांव के एरिया में हूँ, जंगल में है कोई, और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। चलो, लास्ट टॉपिक थे उसमें हमने चीजें क्लियर की थी। अभी जो हमारे जाते हैं, जैसे पहला स्टेप आता है हमारा ड्रीम। ड्रीम क्या होता है? सपना। सिंपल सा वर्ड है, ड्रीम मीन्स सपना। हर कोई सपना लेता है, हर किसी को आजादी सपना लेने की। पर सपने भी सर 2 तरह से लिए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं सर, बंद आंखों से सपना लेते हैं, रात को सोते हैं, सोते हुए उन्हें सपने आते हैं कि वो कहीं घूमने गए हैं, हवाई जहाज के अंदर है, या वो किसी आइलैंड पे गए हुए हैं, समुद्री जहाज पे हैं। कुछ ऐसे ऐसे सपने आते रहते हैं बहुत सारे लोगों को, जो कभी सच नहीं होते। एक्चुअल बात करूं तो सपना कोई भी सच नहीं होता। दूसरा सपना हमें आता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं कि 2020 में या 21 अभी आने वाला है, और मेरा सपना है कि मेरे पास एक कार हो। 2021 में मैंने एक सपना लिया कि मेरे पास एक कार हो, वो मैंने खुली आंखों से देखा। 2021 में मैंने सपना लिया मेरा एक बढ़िया होटल हो, वो मैंने खुली आंखों से देखा। 2021 में मैंने सपना लिया कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास अच्छा पैसा है। ये मैंने खुली आंखों से सपना लिया। सपने मैंने 2 तरह से लिए, एक बंद आंखों से लिया, सपना मैं सोया, रात को मुझे दिखाई दिया। एक मैंने सुबह उठा और दिन में मैंने एज्यूम किया, वो भी मेरा सपना था। पूरा कोई नहीं होने वाला। सपने कभी पूरे होते ही नहीं है, ये हकीकत है मेरे दोस्तों। सपने पूरे क्यों नहीं होते, क्या रीजन है? क्योंकि जब तक सपनों के साथ आप अपना टाइम पीरियड सेट नहीं करोगे, उसके सपने को अपने को गोल और टारगेट में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक कोई भी सपना आपका सच होने वाला नहीं है। सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। पूरे होते हैं आपके टारगेट, पूरे होते हैं आपके गोल, जिनके साथ आप टाइम पीरियड रखते हैं। मुझे गाड़ी लेनी है 2021 में, पर कौन सी गाड़ी लेनी है मुझे नहीं पता। मुझे कौन से महीने में लेनी है मुझे ये नहीं पता। कौन सी कंपनी की लेनी है मुझे ये नहीं पता। कौन से कलर की लेनी है मुझे ये नहीं पता। उसको लेने कौन कौन जाएगा मुझे ये नहीं पता। कौन से शोरूम से लेनी है मैंने वो डिसाइड नहीं किया। उसको लाके मैं खड़ी कहाँ करने वाला उसको मैंने डिसाइड नहीं किया। तो मेरा सपना नहीं है सर ये, ना मेरा गोल है,
बेचना मेरा टारगेट, ये पूरा सपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग सर सपनों का बिजनेस है, हम सपने ही बेचते हैं सामने वाले को जाके। क्या हम कभी BMW कार लेके जाते हैं जो हम प्लान में दिखाते हैं? नहीं लेकर जाते। हम ना वो बंगला दिखा रजिस्ट्री लेके जाते, ना ही हम वो कैश बोनस लेके जाते, ना ही हम वो रिट्रीट के होटल्स की फोटो लेके जाते, कौन से होटल में करा रही कंपनी। हम सिर्फ वहां पे सपने बेचते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसे मेहनत करते हो तो सर इतने टाइम में आपको ये अचीवमेंट आएगी, आपका ये सपना पूरा हो जाएगा, आपकी बीवी के जितने भी सपने हैं वो हो जाएंगे, बच्चों के लिए आपने जो सोचा है वो हो जाएगा। हम सपने बेचने का बिजनेस करते हैं, पर सर हम बेचते हैं उसका गोल सेट कराते हैं। जैसे उसने ज्वाइन किया, हमने सपने बेचे, उसने सपने खरीद लिए, पर हम उसको तुरंत की तुरंत ज्वाइनिंग होने बाद अगर हम उसको गोल में कन्वर्ट करा दें। अब एक व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया, उसको हमने सपने दिखा दिए, उसका सपना 2021 में गाड़ी लेने का, और हमने उसको सपना दिखाया सर नेटवर्क मार्केटिंग से आपको 2021 में 100% गाड़ी आएगी। इस सपने को आपके कोई नहीं रोक सकता। सर गाड़ी तो आएगी, पर कब आएगी वो हमने टारगेट सेट नहीं कराया। उस गाड़ी को लाने के लिए उससे कीमत पूछनी पड़ेगी, कितने लाख की गाड़ी चाहिए आपको, वो बताएगा 5 लाख की, 10 लाख की। अगर एक साल में उसको 10 लाख कमाना है तो उसको कितने प्लान पर डे करने पड़ेंगे, कितने सीसी की ज्वाइनिंग उसको मैक्सिमम डेली लानी पड़ेगी, कितने सीसी उसको डेली क्लोज करने ही करने पड़ेंगे अगर 10 लाख की गाड़ी उसको एक साल के अंदर चाहिए। उसके लिए वो कितने प्लान करेगा, कितनी ज्वाइनिंग लाएगा, तो उसका टारगेट कंप्लीट होगा, उसका सपना पूरा होगा, क्योंकि उसके साथ अपने टारगेट में कन्वर्ट कर दिया, उसके गोल में कन्वर्ट कर दिया है, और उसके साथ आपने टाइम पीरियड को जोड़ दिया है। और जब हम वो पूरा करता है, क्योंकि अगर मेहनत से काम करते हैं ना सर 101%। समस्या ये आती है सर, बहुत सारे लोगों के टारगेट ही नहीं होते हैं, लोगों ने गोल ही नहीं बनाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, पूछते हैं क्यों किया, व्हाई। सर आज तक लोगों का व्हाई क्लियर नहीं है, इसीलिए लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में 100 में से 5 लोग मुश्किल से सक्सेस होते हैं? क्योंकि 5 लोगों ने अपना व्हाई क्लियर कर लिया है, उनका विजन, उनका रीजन और उनका डिसीजन, तीनों चीज उनकी क्लियर है। हमारी आज तक क्लियर नहीं हो पाई, तेज धुंध पड़ गई तो हमारा विजन डगमगा गया, हमारे सामने प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती है, हमारा विजन छोटा हो जाता है, हमारे गोल बहुत छोटे हो जाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स के सामने। सर बहुत सर्दी, मैं कैसे जाऊं, सर बारिश हो रही, मैं कैसे जाऊं। और आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, मैं बिल्कुल खेत के अंदर, मतलब मीन गांव के अंदर एक जगह है, वहां पे मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल ओपन में खड़े होके, गाड़ी में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। मेरा विजन क्लियर है, मुझे मोबिन सर ने इन्वाइट किया था ट्रेनिंग के लिए, मुझे ट्रेनिंग करनी थी, राजस्थान से हरियाणा की तरफ जा रहा हूँ, मुझे करनी थी। मेरा गोल, मेरा टारगेट, मेरा टाइम पीरियड मोबिन सर सेट कर चुके थे कि अनिल सर आपको 8:30 आना है और आपको ये ट्रेनिंग करनी है। एनी हाउ ये चल रही है सर, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, मेरा गोल। सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी अपनी टीम में जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराओ, सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो और अपनी टीम का बिठा के वाई क्लियर करो। व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद उसकी पेमेंट आने के बाद, आईडी ग्रीन होने के बाद, उसको प्रोडक्ट मिलने के बाद उसको बैठाओ, 40 मिनट उसके बारे में बातचीत करो। ये बिजनेस हमें करना क्यों है, क्या हो सकता है इस बिजनेस से। हम नहीं करते सर कभी भी, हम प्रोस्पेक्टस से इस तरह की बातें कभी भी नहीं करते, हमने उससे डीडी निकाली और अगले के पास चल पड़ते हैं। ठीक है टाइगर, तू बना लिस्ट, तू लोगों से मिलवा और तेरे प्लान में करूंगा। सर जब तक उसका वाई क्लियर नहीं करोगे, वो नहीं भागेगा घर से, वो नहीं निकलेगा। उसके ड्रीम सेट कराओ सर, उसके गोल सेट कराओ, उसके टारगेट सेट कराओ। सर लोग गोल सेट करते हैं, सबसे बड़ी एक और समस्या है, आप किसी से पूछो सर आपका गोल क्या है, सर फरारी लेनी है, सर जैगवार लेनी है, सर मर्सिडीज लेनी है। अरे यार ये कोई गोल होगा? गोल रखो सर, गोल किस तरह के होने चाहिए, गोल, ड्रीम, टारगेट। सर गोल आपके जो है टारगेट, एक घर का, एक बड़ी गाड़ी का हो सकता है सपना, बच्चों के एजुकेशन का भी आप गोल सेट कर सकते हो, अच्छी वंडरलैंड वगैरह घूमने का, डिज्नीलैंड वगैरह घूमने का, आभूषण का, महिलाओं का सबसे बड़ा जो सपना होता है, हर महिला यही चाहती है मेरे पास सबसे ज्यादा सोना हो। और आप हवाई जहाज में घूमने का भी अपना ड्रीम सेट कर सकते हैं। ये टारगेट सेट होनी चाहिए, पर टारगेट को अचीव कैसे करें, अब ये समस्या आती है। टारगेट तो हर किसी के सेट है, इसको अचीव कैसे करना है। सेट क्लियर गोल्स, सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर सेट करो कि मुझे करना
क्या है, मेरे गोल क्या है, क्या चाहता हूं मैं इस बिजनेस में आके, क्या तमन्ना है मेरी, मैं यहाँ से जो लेना चाहता हूँ। राइट योर गोल डाउन। हम टारगेट सेट कर लेते हैं, गोल बना लेते हैं, पर उनको कभी लिखते नहीं है। सबसे बड़ी गलती करते हैं सर हम ये। हमेशा अपने गोल को लिखिए सर, जो आपने गोल बनाया है उसको लिखिए, अपने दीवारों पे टांगिए। अभी मैंने एक छोटा गोल बनाया था और मेरी पूरी टीम रिश्तेदारों तक मैंने उसको बता दिया है कि मेरी अभी जो है नेक्स्ट मंथ मेरी गाड़ी आ रही है। उसके बाद 2021 का मैंने एक छोटा टारगेट रखा है कि कैसे भी करके मैं एक 1 CR अपने रिश्तेदार आपको बता देंगे, मेरी पूरी टीम मेंबर आपको बता देगी मैंने क्या सेट किया है। तो अपने गोल को मैंने सेट किया, उसको लिखा हुआ है। विजुअलाइज योर गोल्स, अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए। अगर आपने कोई भी गोल लिया है, आपने गाड़ी का सपना लिया है, तो विजुअलाइज कीजिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी ब्लू कलर की गाड़ी, आपकी मर्सिडीज है, आपकी डिजायर है, कोई भी किसी भी कलर की गाड़ी जो आपने चूज की है, आप उसको चला रहे हैं, उसको हमेशा विजुअलाइज करते रहिए कितनी परफेक्ट और स्मूथली आपकी गाड़ी चल रही है, और लोग आपको देख के सलाम करे, यार बंदे ने गाड़ी ले ली। उसको विजुअलाइज कीजिए। अपने गोल को सेट करने के बाद हम गोल सेट करते हैं, उसको भूल जाते हैं लिखा क्या है। अरे तेरी गाड़ी आनी थी, हाँ भाई आनी तो थी, आ जाइए यार, लगे हुए हैं। उसके लिए पूरी जान लगाइए सर। टेक एक्शन। उस गोल को पूरा करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर गोल आपका है ना सर, तो एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। यानी गोल आपने बनाया और आपका भाई उसके लिए वर्क करेगा, या आपका अपलाइन उसके लिए वर्क करेगा, आपकी डाउनलाइन वर्क करेगी। डाउनलाइन के अपने गोल हैं, अपलाइन के अपने गोल हैं। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी आपको अनुशासन में खुद को रखना पड़ेगा। आपका गोल सेट हुआ है, उसके लिए कैसे आपको वर्किंग करनी है। डिसिप्लिन इन द सेंस, आपने टाइमिंग रखी, मुझे आज 5 प्लान कराने हैं, तो 5 प्लान आपको डिसिप्लिन ही करने पड़ेंगे। सुबह उठना पड़ेगा, फील्ड में निकलना ही पड़ेगा, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। गोल आपका किसी और का नहीं है। आपने गोल सेट किया, अपनी मर्जी से सेट किया, टाइम पीरियड आपका था, प्लान आपके थे, सीसी आपने खुद चुनी, मुझे पर डे कितने सीसी लेकर आने हैं। अपने वीकली चेक आप खुद डिसाइड करते हो। कंपनी किसी का वीकली चेक डिसाइड नहीं करती। सर हम वहम करते हैं कि मेरा तो इस हफ्ते 10,000 का है, मेरे इस हफ्ते 50,000 का है, मेरा इस हफ्ते 1,00,000 का आया है। यार कंपनी ने मुझे कम पैसा दिया। सर कंपनी किसी का भी चेक डिसाइड नहीं करती। कंपनी के पास कोई पावर नहीं है किसी के भी चेक को डिसाइड करने की। वो पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आप इस कंपनी से इस हफ्ते कितना पैसा लेना चाहते हो, उसको आपको सेट करना पड़ेगा। हम अपने गोल सेट नहीं करते सर, हम अपने चेक को सेट नहीं कर पाते, हमें पता नहीं हमें कितना लेना है। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता उनका बिजनेस कितने सीसी का नहीं पता, कितने परसेंट पे, कितनी कैलकुलेशन पे, कितना बिजनेस जाने पे कितना पे आउट उनको आने वाला है। सीखिए सर, सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस लगातार निरंतर सीखने का है। नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, इस बिजनेस की एक ही परिभाषा है। आपको अर्निंग करनी है, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। ये पार्ट है, मजबूरी नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं है, ये आपकी व्यवस्था है। सीखना पड़ेगा। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। नॉट फेलियर, फेल होना कोई गुनाह नहीं है, बट लो एम यानी छोटा लक्ष्य बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत सारे लोगों के टारगेट्स नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं लोग। यानी आपने टारगेट बनाया, पर उसके प्रति ईमानदार भी बनना जरूरी है। टारगेट आपने सेट किया, उसके लिए जो प्लान दिखाने, पर डे कितने प्लान दिखाने, वो चीज मैं बता चुका हूं। आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि कोई भी आपकी दिशा और दशा ना बदल सके। कि एक छोटी प्रॉब्लम आई और आपकी लक्ष्य को ये हिला गई। सर लक्ष्य को इतना मजबूत बना दो कि बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी आपके रास्ते को बदल ना सके। हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, पर प्रॉब्लम को हम उससे बड़ा बना देते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अपने टारगेट को इतना मजबूत बनाइए कि उसको आपके अलावा कोई भी नहीं डिगा सके, और आपके अंदर भी वो पावर ना हो कि आप अपने टारगेट को सेट करने के बाद उसको बदल सकें। SML गोल किस तरह के सेट करें सर? स्मॉल, मीडियम, लार्ज गोल्स। यानी सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म क्या है? एक व्यक्ति नया फ्रेशर ज्वाइन होता है और उसका हम टारगेट सेट करा देते हैं मर्सिडीज गाड़ी का,
या BMW गाड़ी का या नॉर्मल सी 10-15 लाख की कार का भी सेट कराना गुनाह है सर। उसने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में उसके छोटे-छोटे स्टेप, आपके घर में सर, सबके घर में ना सीढ़ियां होती हैं छत पे जाने के लिए, पर हर व्यक्ति सर पहली सीढ़ी पे पैर रखता है तब लास्ट वाली तक पहुंचता है। आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर रखा और छत में चढ़ गया हो। तो ऐसे ही यहाँ पे गोल सेट करने के लिए हमें छोटे गोल को सेट करना पड़ेगा। बड़ा पैसा अगर हम कमाना चाहते हैं, सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल आते हैं हमारे, जिसमें आप ड्रेस ले सकते हैं। भाई आपके पास ड्रेस नहीं है, फॉर्मल ड्रेस हमारे बिजनेस का कोड है, बहुत सारे लोगों के पास फॉर्मल ड्रेस नहीं होती, जीन्स वगैरह पहनते हो, तो उनका गोल सेट कराइए। सर इस हफ्ते आपको यहाँ से 500 सीसी निकालने, और 500 सीसी निकाल कर आपको एक अच्छी ही 2 ड्रेस लेकर आनी है। बहुत सस्ते आ जाते हैं सर फॉर्मल ड्रेस, अगर नॉर्मल ले तो जरूरी नहीं ब्रांड लेना। स्टार्टिंग में हमें दिखना है और जो दिखता है वही बिकता है सर, जरूरी नहीं आप ब्रांड लो। आप 1000-1200 तक के फॉर्मल पैंट कमीज ले सकते हो, 400 तक रुपए के अच्छे, 400-500 के अच्छे जूते आ जाते हैं, स्टार्टिंग में ले सकते हो। जब अच्छा पैसा आएगा तो अच्छी चीजें ली जा सकती है। बैग आपके बिजनेस का सबसे बड़ा टूल होता है बैग। मैक्सिमम लोग मैंने देखे सर एक पन्नी में प्लान फोल्डर डालते हैं और निकल लेते हैं, उसमें 2 डब्बी होती हैं, एक पेन जेब में होता है, एक डायरी भी क्या होती है, पेज होते हैं, और प्लान फोल्डर होता है अपना। सर करोड़ों का बिजनेस करने जा रहे हैं हम, करोड़पति बनाने जा रहे हैं, सामने वाले को बोलते हैं सर मैं तेरी आपकी जिंदगी बदलने आया हूं। सर वो एक बार देखता है ये मेरी जिंदगी क्या बदलेगा, इसकी जिंदगी में बदलाव नहीं है। तो सर प्लीज करोड़ों रुपए के हथियार आपके पास हैं, उनको ऐसे वेस्ट मत कीजिए। एक कैरी बैग जरूर रखिए अच्छे वाला, 500-600 रुपए में अच्छा बैग आ जाता है सर स्टार्टिंग में। डायरी आपके पास होनी चाहिए, एक वॉच भले ही सस्ती हो दिखनी चाहिए हाथ में, और शूज मैंने बताया फॉर्मल शूज आपके, ये स्मार्ट शॉर्ट टर्म गोल्स में हो सकते हैं जो हर हफ्ते आप पूरे कर सकते हैं। तो उसके बाद मिडल टर्म या 6 महीने के रख सकते हो, 6 महीने के तो नहीं पर 2 से 6 महीने में ये कंप्लीट हो सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे हल्का फोन ले रहे हैं या बिल्कुल उनके पास कीपैड वाला फोन है, तो वो यहाँ से टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझे 2 महीने या 3 महीने में यहाँ से मुझे एक मोबाइल अच्छे वाला 10 से 15 हजार वाला मोबाइल निकालना है। क्योंकि देखो हर व्यक्ति के घर के खर्चे भी होते हैं, फील्ड के खर्चे भी होते हैं, आने को एक हफ्ते में, एक महीने में भी आ सकता है। पर मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो फ्रेशर हैं, स्टार्टिंग में हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो उनके छोटे छोटे ऐसे गोल आप सेट कराओगे और उसके गोल आपने कंप्लीट करा दिए तो वो व्यक्ति हमेशा आपकी इज्जत करेगा, हमेशा आपके साथ बना रहेगा कि मेरे अपलाइन ने मेरे घर में ये चीजें ला दी हैं। लैपटॉप का उसका टारगेट आप बनवा सकते हैं, हमारे बिजनेस की नीड है लैपटॉप भी। प्रोजेक्टर का हो सकता है, वैसे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव पे कंपनी देती है, पर फिर भी स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो उसका सेट करा सकते हैं। पैंट कोट का करा सकते हैं, भाई जैसे अभी सर्दी आ गई, अपने सेमिनार्स होते हैं, रिट्रीट होती है, तो वहाँ पैंट कोट पहन के जा सकता है, उसका वो सेट करा सकते हैं। बाइक का टारगेट सेट करा सकते हैं 6 महीने में, कि अपने फील्ड में प्लान देने के लिए किसी के पास अगर बाइक नहीं है तो उसका बाइक का टारगेट सेट करिए कि सर आपको यहाँ से 6 महीने के अंदर एक बाइक अचीव करनी है। उसके लिए आपको पर डे इतने प्लान होंगे, महीने में आपको इतनी इनकम निकाल के अलग से रखनी है, और 6 महीने में यहाँ से आपको पूरी बाइक की पेमेंट कैश में लेके आनी है हमें। लॉन्ग टर्म गोल्स कार हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, फॉरेन टूर हो सकती है, बिग कार हो सकती है, और बिजनेस डेवलप हो सकता है। जैसे मेरा बड़ा गोल है 5 स्टार होटल का, मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ से जो मेरे लॉन्ग टर्म्स गोल में 5 स्टार होटल आता है, बाकी नॉर्मल तो चलते ही रहेंगे, ये जिंदगी का एक पार्ट है। अभी हमारे गोल्स हैं, इस गोल्स को पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लिस्ट की, लोगों की, क्योंकि ये बिजनेस लोगों से जुड़ने का है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। आप आते हैं जिनकी हमारे पास लिस्ट होती है, जिनको हम जानते हैं। पर कई बार ऐसा होता है आप किसी सिटी के अंदर गए हैं और आप सोचते रहते हैं यार यहाँ किससे मिलूं, किससे मिलूं। अगर आपके पास रिटर्न में लिस्ट होगी तो आप उसको इजीली देख सकते हैं, उसको इजीली समझ सकते हैं और उसके पास जा सकते हैं। लिस्ट की जरूरत क्यों, इंपॉर्टेंस क्यों है? लिस्ट की इंपॉर्टेंस सेम उसी तरह से है जैसे आपके घर में किसी की शादी हो। मैं सपोज करता हूँ हमारी बहन की शादी है और हमने हलवाई किया और हलवाई ने बोल दिया ठीक है सर रसगुल्ले का सामान आप मार्केट से ले आओ, जलेबी का ले आओ, आप टिक्की का ले आओ, आप सब्जी का ले आओ। और हम दुकानदार के पास बोलते हैं सर रसगुल्ले का सामान दे दो, तो दुकानदार बोलता भाई क्या क्या दूं सर, ये तो बताया नहीं भाई, वो लिस्ट दे दे डॉक्टर, उसने दी तेरे को हलवाई ने, सर वो भी नहीं दी, क्या आप ले पाओगे? बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। लिस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी होती है सर, हमारे बिजनेस में लिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब शादी का सामान हम है और वो हलवाई डेली मंगवाता है तकरीबन हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, हमें लिस्ट में उन सभी लोगों को डालना पड़ेगा जिनको हमें ये प्लान दिखाना है।
जिनसे हमें इस बिजनेस के रिगार्डिंग चर्चा करनी है, इस बिजनेस के रिगार्डिंग हमें जिनसे बात करनी है, उनको हमें इस लिस्ट में डालना पड़ेगा। अब लिस्ट बनाते वक्त भी ध्यान रखना होता है किस तरह के लोग हमें लिस्ट में लेने हैं। अगर हमारे घर में बहन की शादी है, बेटी की शादी है, तो हम सामाजिक लोगों को बुलाते हैं, आत्मनिर्भर ठीक ठाक लोगों को बुलाना पसंद करते हैं, किसी गुंडे बदमाश को हम घर में बुलाना पसंद नहीं करते। ऐसे ये बिजनेस हमारा घर है, परिवार है, इसमें हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आती हैं, तो लिस्ट बना के लेना है। लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम डालना जो सामाजिक हो, जिनकी समाज में अच्छी उठ बैठ हो, जिनके साथ लोग बैठना उठना बात करना पसंद करते हैं, उन लोगों को इस लिस्ट में डालना है। दूसरा, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, कि व्यक्ति कम से कम इतना पैसा कमाता हो, उसके पास इतना पैसा तो हो, सेल्फ डिसीजन ले सके, जो डिसीजन को लेकर हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन कर सके। तीसरा, व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो। 18 साल से कम की आईडी हमारे यहाँ नहीं लगती, पर कई बार कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हम उसके मम्मी पापा की आईडी पे उसका काम करवा सकते हैं। व्यक्ति पागल या सनकी ना हो। कई बार ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, मुझे मिला था सर एक व्यक्ति, मैंने उसको ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद उसका रात को फोन आता है, सर मेरी वो क्या नाम 6 करोड़ का बंगला कंपनी कब देगी? अरे भाई तू सो जा, भी तो तूने ज्वाइन किया है, कल बताता हूँ तेरे को कैसे प्लानिंग करते हैं। अरे उस बंदे ने मुझे इतना पेमेंट रिटर्न करके उससे आगे तो पागल या सनकी ना हो। व्यक्ति शराब ना पीता हो। दो तरह के पीने वाले होते हैं। पहला व्यक्ति होता है जो पूरा दिन काम करता है, शाम को 2 पैग लेता है और सो जाता है चुपचाप, किसी को नहीं पता चलता। एक व्यक्ति होता है कि पूरा दिन शराब पीता है और पूरे पड़ोस को परेशान करता है, तो ऐसे लोगों को हमें नहीं लाना है। लिस्ट 3 तरह की होती है। सबसे पहले हमारी होती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में हमारे रिश्तेदार आते हैं जो हम पर इजीली ट्रस्ट करते हैं, पर कभी भी रिश्तेदार हमारे साथ बहुत बड़ा काम नहीं करते। वो इजीली ट्रस्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट्स ले लेंगे, यूज कर लेंगे, पर बहुत रेयर चांस होते हैं सर हॉट लिस्ट में से कुछ लोग सक्सेस होते हैं हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। दूसरी लिस्ट आती है सर वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हमारे दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी आते हैं जो हमें अच्छे से जानते हैं और हमारे साथ डिसीजन ले लेते हैं। सबसे बड़ा जो काम करती है वो तीसरी लिस्ट करती है, जिसको हम कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। कोल्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है सर जिसमें अनजान लोग आते हैं, 3 फुट के दायरे तक के लोग उसमें आते हैं, यानी 3 फुट के दायरे में जो आपके आसपास आ गया वो आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। जैसे आप डेली निकलते हो, आपका दूध वाला है, आपका अखबार वाला है, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं जिनसे आप निकलते हो, दूर दराज में हाय हेलो होती है, राम राम होती है। आप ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में सामने वाले सीट पर जो बैठता है, बस में जो बैठता है, आपके ऑफिस में जो बैठता है, आपके पीएन हो सकता है, कुछ कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अनजान है। मैं सर अगर बस में भी कहीं जाता हूँ या ट्रेन में भी कहीं जाता हूँ, मेरे साथ में जो व्यक्ति बैठ गया ना, समझ लो उसकी तो करड़ाई है। मेरा एक ही फंडा होता है सर, सामने वाले के साथ या तो जुड़ जा या मर जा, या तो मेरे से जुड़ना पड़ेगा या तुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तब तक मैं छोड़ता नहीं सर उसको। लिस्ट लार्ज इंटरेक्शन स्पेसिफिक ट्रायल्स, और लिस्ट का एक और रोल होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, कि आओ किसी को आज इनवाइट करें। तो लिस्ट की सफलता की बहुत बड़ा सेक्रेट पूछते हैं सर, तो सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। सर दिमाग में कभी भी लिस्ट नहीं होती, अगर ऐसा है तो सर मुझे 10 लोगों के नाम और नंबर अभी आप बता सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे फोन में लिस्ट है, ठीक है सर फोन में लिस्ट होगी। अभी रिसेंटली मेरी टीम में एक डॉक्टर है सोनीपत से, आज उनका हॉस्पिटल से मोबाइल चोरी हो गया, अब वो लिस्ट भी गई और वो सारे डाटा भी गया। अब सर लिस्ट कहाँ है? अगर हमने लिस्ट लिख ली है तो हमें इजी होता, हम कहीं सिटी में गए, जैसे मैं गुजरात आया और गुजरात में मेरे पास लिस्ट में 10 लोगों के नाम लिखे हुए थे। अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहे थे मुझे किससे मिलना है, पर मैंने लिस्ट खोली हो गुजरात में इससे मिलना है, अच्छा अतुल पटेल जी से मिलना है, इनसे मिलना है, इनसे मिलना है, मैं उनको कॉल कर दूंगा, क्योंकि इस लिस्ट में मैं सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नाम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद उसकी एज, उसके बाद वो डिसीजन मेकर है या नहीं है, उसके बाद उसको STP यानी शोधा प्लान, मैंने प्लान दिखाया नहीं दिखाया। मेरे पास इजीली मैं कर पाऊंगा अगर मेरे पास लिस्ट होगी, तो अगर लिस्ट नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है इनविटेशन। इनविटेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो इनविटेशन बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, इसको हम बिल्कुल यूज नहीं करते। सबसे बड़ा जो बिजनेस देता है वो इनविटेशन देता है। इनविटेशन का मतलब आमंत्रित करना।
अब हमारे घर में हमने शादी की बहन की, हमने लिस्ट बना ली किस हमारे घर में कौन आएगा, यानी पूरी फैमिली के साथ आने वाला है, कौन हमारे घर में क्या नाम है एक व्यक्ति आएगा, कौन बारात में जाएगा, ये लिस्ट हम बनाते हैं, रखते हैं। पर उनको इनवाइट भी करना होता है, उन शादी के कार्डों को हमें देने जाना होता है लोगों के घर। तो जब हम ये कार्ड देने जाते हैं तो उसको इनवाइट करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ सर, जब हम इनविटेशन देने जाते हैं सामने वाले के घर में, हम उसको क्या बोलते हैं? मोबिन सर सुन पा रहे हैं? यस सर, कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू। मोबिन सर यस सर। कोई साथ बना Yes, sir. शादी का कार्ड देने जाते हैं, शादी का हाँ, कार्ड yes, देने sir. जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर उसको पूरी की पूरी प्रॉपरली नॉलेज देते हैं कि इस तारीख को हमारे घर पे शादी है, तो आपको शादी में इनवाइट करते हैं। खाने का टाइम ये है, आप कौन है जी? मतलब कि रिसेप्शन इस टाइम पे होगा, बाकी जो रस्म है जैसे हल्दी की रस्म है जी जी तो वो इस दिन होगी, या पूरा के जी, पूरा जी, जो है प्रॉपरली उसको पूरा के पूरा डेटा देते हुए आते हैं। डेटा देते सर। मोबिन सर क्या आप उसको बताते हैं कि हमने शादी में रसगुल्ले बनवाए हैं, नहीं हमने लड्डू बनवाए हैं, हमने 3 तरह की सब्जी बनवाई नहीं है, अभी पूरी का नहीं। पता नहीं है, अभी चावल हमने सोचा है बनाए ना बनवाए, या रायता बूंदी का बनवाना है, या हमें गाजर का बनवाना है, या बथुए का बनवाना है? नहीं क्या हम ये चीज उसको डिस्कस करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसको इतना डिस्कस करते हैं, लो सर ये कार्ड है, मेरी बेटी के बहन के भाई की शादी है और इस तारीख का प्रोग्राम आपको पहुंचना है। हम उसको शादी की सारी डिटेल्स नहीं देते कि लहंगा चुन्नी मिला नहीं मिला, पैंट कोट बना या नहीं बना, बैंड बाजे आएंगे नहीं आएंगे, डीजे वाला है नहीं है, फूफा रुस्सा हुआ है, मामा आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताते ना। बिल्कुल नहीं बताते। तो हम बिजनेस में ऐसा क्यों करते हैं? जब हम इनविटेशन देने जाते हैं, इनविटेशन के लिए हम बात करते हैं, हम सामने वाले को सारी चीजें क्यों बता देते हैं? भाई ये कंपनी है, उसके प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल कंपनी है, भाई तू जुड़ जा, तू जुड़ गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तू भी बनेगा। क्यों बताते हैं? ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं सर। थैंक यू मोबिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब हम इनविटेशन इनवाइट करते वक्त हम सारी चीजें वहीं पे डिस्कस कर देते हैं। हम फोन पे समय लेते हैं। इनवाइट कैसे करते हैं? हम इनवाइट करने के 2 तरीके होते हैं सर। पहला होता है कॉल पे, हम फोन करके उसको इनवाइट करते हैं। दूसरा इनविटेशन हम घर देने जाते हैं। अब हम पहले इनविटेशन की बात करते हैं जो हम करते आए हैं। राम मेरा एक दोस्त था, उससे मैं फॉर्मली बात करता था, जैसे भी करता रहता था, और मैंने इनविटेशन देना था उसको बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग। मैंने उसको फोन किया, अरे राम कैसा भाई? भाई बहुत बढ़िया। अरे यार मैं तेरे को एक चीज बताने के लिए बात कर रहा था, एक कंपनी आई है, बहुत बढ़िया कंपनी है भाई, हिंदुस्तान में अमेरिका आई है, उसके 2 प्रोडक्ट, उसमें एक ही प्रोडक्ट है, और भाई कंपनी करोड़पति बनाने लग रही है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की अर्निंग है। और भाई मैं जुड़ गया, और मैं चाहूँ तू भी जुड़ जा, तू भी जुड़ जा और बढ़िया काम हो जा भाई। उसमें ये चीजें डली हुई है, इतनी तरह की इनकम दे रही है, और मैं तेन बता तू किस टाइम फ्री मिलेगा, किस समय तू फ्री मिलेगा, मैं तेरे पास आकर उस प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सीनियर ने बुलाऊंगा, वो बताओगा इसके बारे में। सर वो बिल्कुल समय नहीं देगा, उसको पता है कि खुद फंसा हुआ है और मुझे कहीं ना कहीं फंसाने के लिए आने वाला है। वो टाल देगा, यार कल तो मैं यहाँ नहीं हूं, मैं बाहर हूं। इनविटेशन के लिए क्लियर द नाइट, सामने वाले से क्लियर करो। क्लियर क्या करना है? सामने वाले को कॉल कीजिए, कॉल करके उससे पूछिए सर कल आप कहाँ हो? राम है तो राम बोलिए, राम कल कहाँ है भाई तू? अब आपका फ्रेंड है, आपको बताएगा कल मैं घर पे हूँ या बाहर हूँ। उसने बोला मैं बाहर हूँ, तो उसको ठीक है भाई, और सब घर परिवार में सब ठीक है, उसको कुछ नहीं बताओ, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दो, होल्ड कर दो, क्योंकि अगर आपने उसको बता दिया तो वो अगली बार आपको समय नहीं देगा। अगर वो बोलता है कल मैं घर पे हूँ, तो बहुत बढ़िया भाई, मैं कल उस साइड आने की सोच रहा था, और मैं सोच रहा था भाई एक कप चाय पी लेते हैं बैठ के, काफी दिन हो गए मिले हुए, काफी दिन हो गए घर पे आए। तो आपका दोस्त है, वो आपको मना तो करेगा नहीं है भाई मत आ मेरे घर में, चाय नहीं मिलती। वो बोलेगा हाँ ठीक है आप आओ भाई, कल मिलते हैं, बैठते चाय पीते हैं। जब वो आपको चाय के लिए बुला रहा है, आप वहां जाने वाले हो, तब सारी इन्विट का सिर्फ एक जरिया है, आमंत्रित करने का एक जरिया है कि वो हमें अपना समय दे सके। सिर्फ हमें उससे समय लेना है, हमें पूरी रामायण वहां पे नहीं गानी। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो पूछता काम बता देते हैं, ये है, पूरी रामायण हम गा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। वो पूछता है एक अच्छी बहुत जबरदस्त चीज आप जो फोन काट दो सिर्फ,
एक सुरसरी छोड़नी स्टार्ट कर दो, सामने के वाले के मन में जिज्ञासा डाल दो कि वो दोबारा कॉल करे, बता दे यार क्या है भाई, बहुत बढ़िया चीज है, मैं भाई बता देना यार, फोन पे नहीं बता सकता, अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ मैं तेरे से मिलके बताता हूँ, फिर फोन काट दो। अब वो उसको इतनी टेंशन हो जाएगी, वो अगला दिन निकलने से पहले सुबह कॉल करा, भाई तू किस टाइम पहुंच रहा है, चाय बन गई। हम नहीं कर पाते सर, हम वही सब चीजें बता देते हैं, कंपनी का नाम निरनोटस है भाई, 2160 से लेकर 41,000 की ज्वाइनिंग है, और तेरे को एक प्रोडक्ट बेचना है, वो नहीं आएगा सर। आपके जैसे जिससे रिश्ते उससे सिर्फ मिलने का समय लीजिए, अपलाइन को अगर आप नहीं दे सकते प्लान, अपलाइन को साथ लेके जाइए, तब वहां पे वो प्लान होगा और रिजल्ट भी 101% आएंगे। दूसरा, मिलने से कोई अचानक हमें मिल जाता है, अब हमारा वेन्यू है, सेमिनार है, उसके लिए हमें इन्विटेशन देना है, ये तो 1 to 1 के लिए होगा इन्विटेशन। अब वेन्यू या सेमिनार के लिए इन्विटेशन देना है, तो उसके लिए हमें एक ट्रिक है बहुत अच्छी, उसको यूज कर सकते हैं। आपका दोस्त था, मामा का इन्विटेशन करते हैं हम, मामा मिल गया रास्ते में, पैर छुए, मामा नमस्ते नमस्ते, और मामा जी कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है, मामा जी काफी दिन बाद आपकी मुलाकात हुई है, हाँ बेटा ऐसे ऐसे बिजी हूँ। अच्छा मामा जी, मैं ये जानना चाह रहा था, संडे को तो अपनी दुकान बंद रहती है ना, या संडे को तो अपनी ऑफिस की छुट्टी रहती है ना। अब मामा है तो मना थोड़ी करेगा, अगर है तो है, नहीं है तो मना कर देगा। उसने बोला ठीक, हाँ संडे को छुट्टी रहती है, बहुत बढ़िया मामा जी, मैं तो सोच रहा था कि कुछ एक नया काम, एक कॉन्सेप्ट है अपना, या एक नया काम स्टार्ट किया है। क्या काम स्टार्ट किया है? अरे मामा जी ऐसे ही नहीं बता दूंगा तो सर हो लिया काम, आपको तो आना पड़ेगा, उसका मुहूर्त है संडे का, 12 बजे का मुहूर्त, और आपके भांजे ने काम स्टार्ट किया है, और मामा तू तो मिल गया, मेरे तक किस्मत जागी, मेरे मामा के वहां पर टिक गया ना, तो मेरा बिजनेस चलेगा। अब मामा को आपने तारीफ कर दी, मामा 100% आएगा। भाई कितने बजे और कहाँ है ये बता दे तू, मामा ले पकड़िए, इनविटेशन कार्ड है तो इनविटेशन कार्ड दे दो, और नहीं है तो उसको बोल दो मामा इतने बजे का है, और आपको पहुंचना, मुझे आपके आने के बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो भी है, तो उस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं सर। कंपनी का कभी नाम नहीं बताना, कंपनी का भी काम नहीं बताना, और कंपनी का कभी दाम नहीं बताना, क्योंकि आज आप किसी को कंपनी के बारे में बताते हो इनविटेशन में, तो सामने वाले को लगता है जैसे कुत्ते को ईंट दिखाने वाली बात है, वो भाग जाता है, वो नहीं आता आपके पास। तो इनविटेशन में बहुत ज्यादा चीजों का ध्यान रखना है। इनविटेशन हमेशा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। इनविटेशन में आपकी कोई भी चीज क्लियर नहीं होनी चाहिए, प्लान को लेकर आप किस चीज के लिए मिलने जा रहे हो। इनविटेशन हमेशा अर्थपूर्ण होता है, आधी बातें होती है, जैसे शादी का हम कार्ड देने जाते हैं। दूसरा, इनविटेशन के तरफ साथ एक और चीज का ध्यान रखना होता है। अभी 2 इनविटेशन करके दिखाता हूँ मैं शादी के, मेरी बहन की शादी है, और मेरा दोस्त है मोबिन सर, मैं मोबिन सर के पास जाता हूँ, पहले इनविटेशन देता हूँ, मोबिन भाई ले ये शादी का कार्ड है, 9 तारीख का प्रोग्राम है, और तू पहुंच जाओ टाइम से। ये पहला इनविटेशन है। अब दूसरा इनविटेशन मैंने मोबिन सर को किया, मोबिन सर मेरी नहीं, मोबिन सर आपकी सिस्टर की शादी है, 9 तारीख को, और ये आपकी भी उनके साथ आना है, और ये सारी शादी की जिम्मेवारी आपके सर मोबिन सर, टाइम से पहुंच जाना 8 तारीख को, सारी रस्में सारी चीजें आप ही की देखरेख में होने वाली हैं, मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा इस चीज के लिए सर, मैं गारंटी देता हूँ मोबिन सर यहाँ 100% पहुंचेंगे। अपने इनविटेशन को पावरफुल बनाइए, आपके इनविटेशन के अंदर जान होनी चाहिए, सामने वाला खिंचा खिंचा आपकी तरफ हंस के, आपके इनविटेशन में जान नहीं होती तो हम फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है शो द प्लान, प्लान को शो करना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है, प्लान शो करने के लिए हम जाते हैं, मैंने बताया कि बैग हमारे पास प्रॉपर नहीं होते, टूल्स हमारे पास प्रॉपर नहीं होते। सबसे बड़ा जो होता है सेल्फ डिसिप्लिन होता है, एक बिजनेसमैन की तरह दिखना सीखिए, अवॉइड कीजिए की चीजें। आज तक जींस पहन के, टी शर्ट डाल के, या और तरह के हमने स्पोर्ट्स शूज पहन के आज तक करोड़पति हम नहीं बन पाए। अगर यदुवंशी सर को फॉर्मल ड्रेस डालने से, ब्लैक शूज, फॉर्मल शूज डालने से अगर करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो हमें डालने में समस्या कहाँ है? क्योंकि आज तक हमने जींस और टी शर्ट डालने के बाद आज तक हम करोड़पति नहीं बन पाए, लखपति तक नहीं पहुंच पाए। जब यदुवंशी सर बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या प्रोसेस किया, वो प्रोसेस हम भी कर सकते हैं। दूसरी, जब हम प्लान देने जाएं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, आपकी टाइम पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस आपकी टाइम पंक्चुअलिटी पे डिपेंड करता है। आपने जो समय दिया है उस समय पर आपको वहां पहुंचना जरूरी है। कई बार क्या होता है, आपने 11 बजे समय दिया और आप 2 बजे पहुंचते हो, सामने वाला आपका वेट नहीं करेगा, सामने वाला आपका वेट नहीं करेगा, इसलिए टाइम पे हमेशा पहुंचने की कोशिश कीजिए। दूसरा, मैं ड्रेस कोड बता ही चुका हूँ। तीसरा सबसे बड़ा जो डिसिप्लिन, आप सामने वाले घर जाते हो, कई बार क्या होता है सर, 1-2
रूम का घर होता है किसी व्यक्ति का, और वो हमें बैठा देता है और गलती से हमारा मुंह उसके किचन की तरफ हो जाता है। अब किचन में मूवमेंट हो रही है, हम प्लान दिखा रहे हैं और हमारा ध्यान किचन की तरफ बार बार जाएगा जैसे आवाज होगी। तो कोशिश कीजिए जिसके भी घर आप जाओ, आप उसके घर में जिस साइड मूवमेंट है उस तरफ पीठ करके बैठिए। पीठ करके बैठने से क्या है कि आपका ध्यान उस मूवमेंट पे नहीं जाएगा, आपका ध्यान सामने बैठे व्यक्ति पर रहेगा और सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए एक रिस्पेक्ट आएगी। मेरे साथ कई बार हो जाता है कि हम गलत दिशा में बैठ जाते हैं, मैं उसी टाइम उसको बोलता सर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं इधर कुर्सी पे आ जाता हूँ, आप इधर आ जाइए। बोलता क्यों? सर देखो पीछे ना मूवमेंट हो रही है और मेरा ध्यान भंग हो जाएगा इस चीज में ना, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, या एक काम कीजिए आप रूम का दरवाजा बंद कर सके तो कर दीजिए। तो उसके बाद आप प्लान को शो कर सकते हैं इजीली। प्लान को शो करने के लिए मैंने बताया कि आपको, आप जो प्लान लेकर गए हो ना सर, आप प्लान लेके नहीं जा रहे हो, यानी कुछ परसेंट परफेक्ट होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए, पूरा पे आउट का अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सके और 100% कॉन्फिडेंस सेल्फ मोटिवेशन के साथ आपको ये प्लान देना होता है। नॉर्मल आवाज से 50% आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपको नॉलेज जो पूरी पूर्ण होनी चाहिए, सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है, आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। आधा अधूरा प्लान कभी मत करो, कच्चा प्लान। जब तक आप प्लान परफेक्ट ना सीख लो अपने अपलाइन की, आप हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ जूम मीटिंग चलती है, मोबिन सर के माध्यम से चलती रहती है और सभी लोग उसमें, हमारी टीम भी होती है, सर की टीम भी होती है, सभी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, आप यहाँ पे उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा परफेक्ट प्लान किया जाता है। नरेश यदुवंशी सर बहुत सारे प्लान करते हैं हमारे बीच में आके, बहुत ही परफेक्ट प्लान होता है सर का, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। अपने प्लान को मजबूत बनाइए, परफेक्टली आप उसको शो कर सके, सामने वाले के दिल में जाना चाहिए प्लान दिमाग से होते हुए। प्लान तो हम कर रहे हैं, अब इसके अंदर प्लान के अंदर दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है एडिफिकेशन, इसमें आपको दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे, मैं बता रहा हूँ, ये पर्सनल है। एडिफिकेशन यानी जान पहचान करवाना। हम अपने अपलाइन की एडिफिकेशन तक नहीं करवा पाते, मुझे बड़ा दुख होता है। और वो गलती किसकी है? वो गलती अपलाइन की है, उसने उसको एजुकेशन दी ही नहीं। आप व्यक्ति को ज्वाइन कराइए, ज्वाइन कराने के बाद एक 40 मिनट की एफआईएम होती है, कुछ टॉपिक एफआईएम के बीच में मैं बोल रहा हूँ। एफआईएम में आप अपने डाउनलाइन को सिखाइए एडिफिकेशन क्या होता है, क्या रोल होता है। सर बिजनेस आपका एडिफिकेशन पे डिपेंड करता है। आपने बहुत सारे लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी होगी, जिसके अंदर कटप्पा बाहुबली का जो इंट्रोडक्शन कराता है, जो एडिफिकेशन कराता है, जब वो कुंथल देश में वो आक्रमण होता है और वो जो नदी में लक्कड़ पे तैर का आता है, पूछते तुम कौन हो, तो वो बताता वीरों के वीर, महिषासुर का वध करने वाले, ताल के काल नेमी के संहारक, और जो भी है उसका नाम था बाहुबली है, मतलब पूरा वर्णन करता है। हम एडिफिकेशन नहीं कर पाते अपलाइन के और इसलिए हम फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, अपलाइन को ले गए साथ में, दो रोल होते हैं, या तो अपलाइन आगे से आता है आप पहले पहुंच जाते हैं, दूसरा क्या होता है अपलाइन के आप साथ जाते हैं। कोशिश करें आपके अपलाइन का बैग आप कैरी करें, क्योंकि वो आपके लिए, आपके बिजनेस में सबसे बड़ा लाइफ लाइन है। क्या होता है अपलाइन बैग लेके आता और पीछे बैग भी ले रहा बेचारा, हेलमेट भी लग रहा, अगर उसके पास कार नहीं है तो कोशिश कीजिए उसको तुरंत देखते ही आप बाइक से उतरे या उसके साथ जैसे भी है उसके बैग को आप कैरी करें। उसके बाद कम से कम उसको अंदर जाके बैठने दें, गेट पे ही स्टार्ट ना हो, बैठने के पास उसका अच्छे से एडिफिकेशन कराएं। अब एडिफिकेशन भी हम गलत कराते हैं। हमने जिस व्यक्ति के पास गए हैं, हम उसको एक चीज बोलते हैं, हाँ जी सर ये मेरे अपलाइन है और वो जो बताया था ना आपने वो ये बता देंगे, हाँ सर वो स्कीम में बताई थी नहीं तब बताइए। बहुत गलत करते हैं सर। इस बिजनेस को प्रमोट करना सबसे पहले ज्वाइन कराने के बाद, और उसने प्रोस्पेक्ट को ये चीज सिखाओ कि उसको आपका जान पहचान, आपकी परीक्षा कैसे करवाना है। मेरी टीम में हुआ था एक गांव में चले गए सर, गांव में चले गए तो मेरी टीम का एक बंदा चला गया। अब उसका उसने आइडेंटिफिकेशन क्या करवाया, वो गांव का सरपंच था और वो बेचारा एक नॉर्मल सा इंसान था। उसने कराया उसका परिचय, सर इनसे मिलिए, ओम प्रकाश जी नाम है उनका, ओम प्रकाश जी इनसे मिलिए, ये हमारे गांव के सरपंच है, बहुत है, सर का 85 किले हैं और सर का 30-40 गांव भैंस भी है और सर इतने प्रभावशाली, कोई ज्यादा बोला गोली मार दे हैं। अब आप लाइन की आवाज निकल गई, अगर भाई ज्यादा मारते तो बोलते गोली मार देगा। और सर इन मिलिए ओम प्रकाश जी हैं और सर एक स्कीम से लेकर आई आपको बता देंगे। मैंने भी बढ़िया लग गई और मैं सोच रहा था आप पे बता दूं।
सर वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। क्यों? आपने सरपंच को बिल्कुल हाइट पे रख दिया है, प्रोस्पेक्टस को, और अपने अपलाइन को बिल्कुल डाउन पे रख दिया है। अगर आप अपने अपलाइन को ऊपर नहीं रख सकते तो एटलीस्ट डाउन भी मत रखिए, बराबर का संतुलन रखिए। यहाँ पे एडिफिकेशन बनता है। सर इनसे मिलिए, ये हमारे गांव के सरपंच है, इनका ये नाम है। सर बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में बड़ी इज्जत है सर की। और सर इनसे मिलिए, ओम प्रकाश जी हैं, ये मेरे अपलाइन है सर, बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति। आज सर के साथ सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। और सर इधर आए हुए थे तो मुझे लगा सर का बड़ा कीमती समय था और मैंने इनसे आधा घंटा स्पेशल आपके लिए लिया है, क्योंकि सरपंच साहब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं, और सर के पास भी कुछ ऐसा एक तो मुझे लगा आपसे मिलवा देना चाहिए। तो सर वो प्रोजेक्ट के बारे में मैं चाहूंगा आप सरपंच साहब को ना थोड़ा डिटेल से बताएं। बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति, बड़ा अच्छा सुनते हैं। आपने ये वर्ड और बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा सुनते हैं, तो सरपंच बीच में नहीं बोलेगा और वो अच्छे से सुनेगा। हम अपने अपलाइन को वैल्यू नहीं देते हैं, एडिफिकेशन हमारा मजबूत नहीं होता, इसलिए सामने वाला सुनता नहीं है। अब बहुत सारे लोग गेट पे एडिफिकेशन करा देते हैं। अपलाइन गेट पे आया, आप अंदर बैठे उसके घर पे, और दूर से कहते हो हाँ सर आज गए सर, ये मिलिए इनसे, अनिल सोनी जी हैं और बहुत बढ़िया व्यक्ति, आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ, यहीं बैठ जाते हैं, आ जाओ। ऐसा कभी ना करें। अपलाइन को व्यवस्थित रूप से अंदर लेके जाएं, उसको बिठाएं, उसके बाद आमने सामने जो बैठे हो तब परिचय कराएं। एक और गलती हम करते हैं, एडिफिकेशन के बाद अपलाइन प्लान देने लग जाता, हम व्हाट्सएप और फेसबुक पर लग जाते हैं। क्यों? अपलाइन प्लान दे रहा, हमें क्या भड़क है? सर ऐसी गलती जिंदगी में ना करें, आपके बिजनेस का डेड पॉइंट है वो। आपका अपलाइन अगर प्लान दे रहा है, उसके साथ बैठिए, उसको सीखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं है, फोन पे लग जाते हैं, इधर उधर लग जाते, सर अगले प्लान की तैयारी करा था। अरे भाई जब ये प्लान परफेक्ट नहीं तो अगले प्लान की तैयारी करने का फायदा क्या है? अपने डाउनलाइन को ज्वाइन करते एक ही चीज बोलिए, भाई तेरे 6 प्लान करूंगा मैं, ध्यान रखियो 6 प्लान मैं करूंगा तेरे, 7वां प्लान तू मेरे साथ करेगा, 8वां प्लान तू मेरे साथ करेगा, 9वां प्लान तू मेरे साथ करेगा, 10वां प्लान तो अकेले करके जाएगा, क्लोजिंग के लिए मैं आऊंगा। क्लोजिंग के लिए मैं आऊंगा। जब तक आप ये नियम अपनी टीम में डेवलप नहीं करोगे, आपको एक प्लान के साथ साथ 100 प्लान भी आपको करने पड़ेंगे, उसके 150 प्लान भी करने पड़ेंगे, और पूरी जिंदगी प्लान आपको करने पड़ेंगे। हमारी टीम में अच्छे प्लानर ना निकलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी टीम में प्लानर पैदा करना ही नहीं चाहते। पैदा कीजिए ना, सिखाइए उनको, और जो नहीं सीख सकते आगे बढ़ जाइए। सर इस बिजनेस में सभी करोड़पति बन गए, बाकी काम कौन करेगा? दूध कौन बेचेगा, लस्सी और काम कौन करेगा, दुकानें कौन खोलेगा, वकील कौन बनेगा? तो कोशिश कीजिए जो आपके साथ परफेक्ट ले उसको पूरी नॉलेज दीजिए। अपलाइन अगर साथ बैठा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाय रख दी, बिस्कुट वगैरह आगे, अपलाइन प्लान देने में आप उसके बिस्कुट निपटाने में लगे पड़े हो, उसके नमकीन खाने में लगे पड़े हो। थोड़ा संयम रखिए सर, वो उसने आपको मान सम्मान दिया है। चाय पीना मजबूरी हो सकती है, सामने वाला बगैर पूछे ले आता है, पर पीनी तो पड़ेगी। पर खाने पीने का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग प्लेट निपटा के आते हैं, वो बहुत बैड हैबिट है। बहुत फोर्स करने के बाद मुश्किल से एक बिस्किट लीजिए, प्लान को कंप्लीट कीजिए, एक आदर्शवादी, एक अच्छा लीडर बने, वहां पे अपना प्रूफ दे, हाँ इसके अंदर। उसके बाद जैसे अपलाइन ने प्लान कंप्लीट किया, एक और पार्ट आता है इसमें, क्लोजिंग। हम क्लोजिंग नहीं करते, हम क्लोजिंग नहीं करते हैं। वो सोचते हैं अपलाइन कर देगा। अब एक चीज समझिए सर, जानकार मेरा था, अपलाइन का नहीं था। अपलाइन ने प्लान दिखाया, प्लान खत्म होते ही आपका पहला रोल होना चाहिए सबसे पहले क्लोजिंग का। अब लोगों को क्लोजिंग नहीं करनी आती, उनको पता ही नहीं क्लोजिंग करनी कैसे है। उसको हाथ मिलाइए और पूछे सर मजा आ गया, सर ने इतना जबरदस्त चीज बताई, मैं तो पूरा मोटिवेट हूं इस काम को करने के लिए। और सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर ने जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? कभी ये मत पूछना आपको कैसी लगी, सामने वाला बोल सकता है बकवास थी। ये पूछो आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी तो हमारे साथ, बहुत अच्छी लगी तो हमारे साथ। एक जवाब देगा, ऑप्शन दो ही दो। सर आपको हमारा बिजनेस अच्छा लगा या हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा? बिजनेस अच्छा लगा तो भी हमारे साथ, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो भी हमारे साथ, यूजर बनेगा तो भी हमारा फायदा, और प्लानर बनेगा तो भी हमारा फायदा है। तीसरी चीज, सर इसको फुल टाइम करना चाहोगे पार्ट टाइम? सर फुल टाइम करेगा तो हमारे साथ, पार्ट टाइम करना है तो हमारे साथ। अगर वो तीनों जॉबों के अच्छे से आपको जवाब दे रहा है तो सर आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। और सर मैं यकीन दिलाता हूँ ये कंपनी बड़ी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट मैंने देखे हैं, और मिलकर काम कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा हम यहाँ से काम कर सकते हैं। और सर तो हमारे साथ ही साथ है, मैं पूरी सपोर्ट आपको करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम मिलकर बड़े अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे सामने वाला कुछ बोलता ही नहीं है। अपलाइन ने प्लान कर दिया, उसने बोला ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है भाई, सर चलते हैं, ये कल सोच के बता देंगे। क्यों बता देगा भाई? पौना घंटा दिया है तूने अपनी जिंदगी का इंपोर्टेंट,
आधा घंटा दिया है, उससे उसी टाइम क्लोजिंग कीजिए, आप उससे पूछिए। अगर वो फिर नहीं बोल रहा है, कल का समय दे रहा, तो अगले दिन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फॉलो अप, तब हम फॉलो अप के लिए जाते हैं। लोग फॉलो अप नहीं करते। सबसे बड़ी कमी मैंने देखी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लोग बिजनेस दिखा देते हो, बोलता है मैं कल बताऊंगा आपको, अगले दिन हम ना फोन करते हैं ना उसके पास जाते हैं, उसने बोला है उसके पास जाओ, क्योंकि आप दिमाग में स्टेबल है। हर दिन पहले प्लान दिया था, हाँ यार तुम बताया तो था कुछ, एक प्रोडक्ट सा था कुछ, उसके बारे में मेरा तो दिमाग तो करेगी। 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए, उसके पास दोबारा जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि सर क्या सोचा आपने, क्या कुछ है वो कल हमने प्लान डिस्कस किया था जिसमें एक प्रोडक्ट है सर, ये चीजें वो चीजें। अपने पास मोबाइल में आपको, हेलो यस सर। स्क्रीन हेलो गई सर शायद, वापिस हो गई, आ गई आगे। फॉलो अप के लिए जब हम जाए तो हमें मतलब टूल्स हमारे पास होनी चाहिए, हमारे अपलाइन के चेक्स हो, या हमारे पास प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की वीडियो होनी चाहिए, कंपनी के एक सेमिनार की रिकॉग्निशन की अपलाइन की वीडियोस होनी चाहिए। देखो सर यहाँ से ऐसे ऐसे जिंदगी बदलती है, मेरे अपलाइन का सर देखो ये विदेश टूर पे गए थे मलेशिया के अंदर, ऐसे ऐसे सर ने एंजॉय किया है, सर हम भी यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सर मेरे अपलाइन ने देखो अभी ये इतने बढ़िया ड्रेस सर पहने हुए हैं, सर ने अभी ये जस्ट कोट पैंट लिए, ये फलाना टिकड़ा। मतलब प्रमोशन का बिजनेस है, जितना प्रमोशन कीजिएगा उतना पैसा लीजिएगा। हम नहीं करते, हम फॉलो अप के नहीं जाते, क्योंकि उसका 24 से 48 घंटे तक बल्ब जो है वो डिम होता है। आप उसके पास जाते हो, उसको जगाते हो, थोड़ा और चार्ज होता है बल्ब, फिर आप जाते हो, फिर चार्ज होता है, और कम से कम 3 से 4 बार में वो जग जाता है कई बार। मैंने सिर्फ एक व्यक्ति का 19 बार फॉलो अप किया था। मेरी एक ही थ्योरी है बिजनेस के अंदर, मैं दूसरी थ्योरी अपनाता ही नहीं कभी। इस बिजनेस में या तो मेरे साथ जुड़ जाए या मर जा। जब तक फॉलो अप करूंगा, या तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। जब तक तू मर नहीं जाता तब तक मैं तेरा फॉलो अप करता रहूंगा। एक व्यक्ति का मैंने फॉलो अप किया था, जब एक व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया सर, वो मेरे साथ नहीं आया, उसने बोला भाई मैं सोच कर बताऊंगा। मैंने काफी कोशिश, चेक आया, मैं उस लड्डू का डिब्बा ले गया, बस सर मुबारक हो। बोला भाई किस चीज की मुबारक? सर वो मैंने आपको एक प्लान दिखाया था ना, और आपने जिसमें मना कर दिया था, उसमें मेरा पहला चेक आया, मुंह मीठा कीजिए। उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर मैं आपको वापिस आया, कुछ नहीं बोला मैंने उसको। उसके बाद मैं सेकंड टाइम फिर रसगुल्ले लेके गया, जी सर मुबारक हो, मजा आ गया सर, मुंह मीठा कीजिए। किस चीज का? सर वो प्लान था ना, आपको बताया था, आपने जिसको मना कर दिया था, मुंह मीठा कराओ फिर उठ के आ जाओ। थर्ड टाइम मैं गया, मैं बर्फी ले गया उस व्यक्ति के पास। अब वो व्यक्ति देखेगा, पहली बार लड्डू लेकर आया, दूसरी बार रसगुल्ले लेकर आया, तीसरी बार बर्फी लेकर आया है। अब वो सामने से खुद ही बोल देगा, वहीं से आया क्या, वही चेक आया क्या तेरा? हाँ भाई बिल्कुल आया है। सर कभी ना कभी वो व्यक्ति जाग जाएगा। अक्सर लोग करना चाहते हैं सर, उसके माइंड में ना कुछ डाउट्स होते हैं, हम वो डाउट क्लियर नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको मना करता है, उसके उसका माइंड में अभी प्लान क्लियर नहीं हुआ, कोई ना कोई डाउट चल रहा है, कुरे दिए उसको, उसके माइंड से वो डाउट निकालने की कोशिश कीजिए। फॉलो अप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है फॉलो। फॉलो अप ही सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है। आप में से बहुत सारे व्यक्ति जो ज्वाइन है, पता नहीं कितने फॉलो अप के बाद आए होंगे। बहुत कम व्यक्ति होंगे जिन्होंने पहली प्लान में 41,000 निकाल के दे दिए होंगे। किसी ने 2 बार, किसी ने 4 बार, किसी ने 10 बार उसको घुमाया होगा अपने प्लान को, तब यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो आप भी इस फॉलो अप को अपनाइए अपनी लाइफ में। फॉलो अप बहुत अच्छा चीज है सर इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है 100% यूजर। हमारे में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं सर जिन्होंने आज तक प्रोडक्ट का टेस्ट ही नहीं किया कि प्रोडक्ट मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कैसा है। सर 100% यूजर अगर आप नहीं होगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं निकल के आएगा। मेरा डेली का रूटीन है सर, मैं पर डे 4 कैप्सूल खाता हूँ सुबह उठते खाली पेट, क्योंकि मैं 100% यूजर हूँ इसका। मेरी फैमिली 100% यूजर है, मेरे बच्चे एक कैप्सूल खाते हैं, मेरी वाइफ 2 कैप्सूल खाती है इसकी। 100% यूजर मैंने बना रखे हैं, और रिजल्ट्स भी हैं सर। क्योंकि जब आप खाओगे नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, प्रोडक्ट करता क्या है, कहाँ काम आता है, क्या रिजल्ट्स हैं इसके। 100% यूजर बनना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। उसके बाद नेक्स्ट आता है बी अ टीम प्लेयर। अपने टीम के खुद प्लेयर बनिए। आपने देखा कई बार क्रिकेट मैच में होता है, बहुत सारे लोगों के नाम के सामने ऑलराउंडर लिखा जाता है, वो सारी चीजें कर लेते हैं। आप अपनी टीम के प्लेयर बनिए, आप खुद काउंसलिंग सीखिए, अपनी टीम की काउंसलिंग खुद कीजिए, ट्रेनिंग खुद कीजिए, वेन्यू खुद चलाइए, सेमिनार्स खुद अटेंड कीजिए, ग्रुप मीटिंग खुद कीजिए,
प्लान आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स का आपको पता होना चाहिए, कंपनी प्रोफाइल के बारे में आप श्योर होने चाहिए। एक टीम प्लेयर ही एक बड़ा बिजनेस करता है सर। ये टीम आपकी है और टीम का अर्थ होता है सर टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, कि आओ मिलकर एक साथ कुछ बड़ा अचीव करें, आओ मिलकर एक साथ कुछ बड़ा अचीव करें, उसको हम टीम बोलते हैं। तो टीम वर्क एक बहुत बड़ी चीज होती है सर। आपने देखा क्रिकेट मैच में टीम वर्क होता है तो ही टीम जीतती है, फुटबॉल में भी टीम वर्क होता है। अगर एक ही फुटबॉल को लेकर भागता रहे, दूसरे को ना पास करे तो मैच हार जाएंगे 101%। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। अपनी टीम को अपने साथ जोड़कर रखें, उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके प्लान्स में उसको एजुकेशन करने में, जैसे जूम वर्क है हमारा, ये अभी हम जो वेबिनार चला रहे हैं अभी, ये एक टीम वर्क का पार्ट है सर। उसके बाद टेप बुक फंक्शन, 8वां स्टेप आता है हमारा टेप बुक फंक्शन, TBF, यानी अपने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अब एजुकेशन कहां से मिलेगी? टेप सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे लीडर है सर यूट्यूब के ऊपर। हर्षवर्धन जैन जी, मैं मैक्सिमम उनको सुनता हूँ, पुष्कर राज ठाकुर जी है, SP बहरील जी है, संतोष नायर जी हैं, बहुत सारे ऐसे जबरदस्त जाबाज, सोनू शर्मा जी हैं। इनको सिर्फ मोटिवेशन के लिए आप सुनिए, नॉलेज के लिए सुनिए, आपके अंदर नॉलेज का अच्छा एक ज्ञान आएगा जिससे आपका बिजनेस डेवलप होगा। बुक्स, बहुत सारी बुक्स है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलें। उसके बाद आखिरी किताब जिंदगी की, पुष्कर राज ठाकुर जी की बहुत जबरदस्त बुक मुझे लगी, मैं उसको पढ़ता हूँ। अगर उसको किसी ने पढ़ लिया, आखिरी किताब जिंदगी की, पुष्कर राज ठाकुर के द्वारा लिखी गई है, 300 कुछ रुपए की आती है, बहुत ही शानदार बुक है। अगर आपने उसको पढ़ लिया सर, मैं बोलता हूँ आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। उसका फंक्शन हमारे यहाँ रिट्रीट होती है, तो उसके लिए 1,80,000 का बिजनेस आपको निकालना पड़ेगा, 3,000 सीसी लेफ्ट राइट मैच करने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति ने रिट्रीट फंक्शन अटेंड कर लिया सर, मैं बोलता हूँ उसकी जिंदगी में दिशा और दशा दोनों चीज बदल जाती है। तो अपनी टीम में सर कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को आप मजबूत कर सके, लीडर्स को विकसित कर सके, क्योंकि अगर आपके लीडर मजबूत होंगे तो आपकी टीम बड़ी चलेगी, आपका पैसा बढ़ाएगा। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम अपनी टीम में विकसित नहीं कर पाते, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। तो सर आज की ट्रेनिंग का हमारा सेशन यही था, और इसी ट्रेनिंग को मैं अभी इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विराम देना चाहूंगा, क्योंकि हमारा तकरीबन ये सारा कंप्लीट हो चुका है। हेलो दीपक सर। तो हाँ सॉरी, एक लास्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा, आप अपने बिजनेस को लिस्ट बना सकते हैं। इनवाइट किया 15 हफ्ते लगेंगे सर आपको 150 लोगों को प्लान दिखाने के लिए, अप्रोक्सीमेट 4 महीने का टाइम आपको लगने वाला है। 20% लोग इसमें से आते हैं, 30 लोग सिर्फ ज्वाइनिंग करते हैं आपके साथ। मैं मानता हूं सर 15 पेयर होते हैं और 10,000 की हमने ज्वाइनिंग निकलवा ली उन लोगों से, तो आपका जो है चेक बनता है 22,462 रुपए का। आपका पर मंथ 22,462 आया, 464 आया। 4 महीने की आपकी जो इनकम आती है, मतलब 4 महीने में इसको हम डिवाइड करते हैं तो पर मंथ आपको 5,616 रुपए आपको आते हैं। अब अगले 8 महीने की ग्रोथ हम देखते हैं। जो 20% ऑफ 30 पीपल्स, जो 30 व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, उसमें से सिर्फ 6 व्यक्ति लिस्ट बनाते हैं 150 लोगों की, और 900 लोगों की लिस्ट हमारी बन जाती है। 6 इनवाइट करते हैं 10 लोगों को पर डे, पर वीक, तो 15 हफ्ते लगते हैं, वही 4 महीने, और 4 महीने में जो आपकी इनकम आती है, 20% लोग 900 में से ज्वाइन होते हैं, 180 लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, तो आपकी जो इनकम आती है 180 इंटू 2, 90, यानी लेफ्ट 90 राइट, 156 के हिसाब से आपका जो चेक बनता है 1,34,784। 4 से डिवाइड करेंगे, पर मंथ आपका चेक निकला 33,696 रुपए। अब अगले 4 महीने की ग्रोथ देख लेते हैं, 12 महीने में आप कहां पहुंच जाते हैं। 20%, 180 लोगों में से 20% जो है 36 व्यक्ति होते हैं, 36 व्यक्ति 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, टोटल लिस्ट बनती है 5400 लोगों की। 36 लोग 10 लोगों को हर वीक इनवाइट करते हैं, 15 हफ्ते 4 महीने लगते हैं। सर मैं
कहता हूँ 20% 5400 में 20% लोग आते हैं, 1080 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, 156 के हिसाब से 540 पेयर बनते हैं लेफ्ट राइट के मिला के, और आपकी इनकम आती है 8,08,704, जो मंथली इनकम आपकी पहुंच जाती है 2,02,176 रुपए। तो ये कर सकते हैं, लिस्ट के बारे में बता चुका हूँ। 3 रूल कार्डिनल्स रूल्स हैं कि हर 3 फीट वाले व्यक्ति को मिलना है, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। इन्विटेशन में क्लियर नाइट करना, इन्विटेशन टूल यूज करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना बता चुका, कंपनी का नाम नहीं बताना, काम नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट दाम नहीं बताना, पब्लिक प्लेस में बात नहीं करनी, और जल्दबाजी में बात नहीं करनी। सर ये एक रूल है, सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, आइए काम मिलकर स्टार्ट करते हैं। सक्सेस इज नॉट फाइनल, सक्सेस फाइनल नहीं है, फेलियर इज नॉट फैटल, इट्स अ करेज टू कंटिन्यूअस दैट काउंट्स। विलियम चर्चिल ने बोला है कि आप हमेशा प्रयास करते रहिए। प्लान करते वक्त शो द ड्रेस कोड बता चुका हूँ, टाइम पंक्चुअली बता चुका हूँ, डिसिप्लिन बता चुका हूँ, टेस्ट मनी बता चुका हूँ, रिजल्ट्स वगैरह शो करना, फॉलो अप बता चुका हूँ। फॉलो अप के लिए नॉर्मल सी बातें हैं, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता किस किस की लिस्ट बनानी, फील फेल फाउंड, हमेशा फील फेल फाउंड का सिद्धांत यूज कर दिए। सामने वाला बोलता है कि अरे सर, जब मेरे पास ये प्लान आया था मुझे भी लगा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर उसको फेल्ट कराइए कि मेरे प्लान ने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, आपने जो पैसा लगाया, आपने 6,420 रुपए की आईडी ली 6 प्रोडक्ट से, और आपने इसको 5 दिन में 6 दिन में सेल आउट कर दिया, तो आपको यहाँ से 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, तो आपका यहाँ से सर पैसा नहीं लगता। सबसे बड़ी बात ये है हमारे बिजनेस की, ऐसे आपको उसको कराना पड़ेगा। 100% यूजर्स में बता चुका हूँ, आपको यूज करना होगा। प्रोडक्ट की क्या नाम है, हाँ 100% यूजर में एक चीज और है सर, सॉरी मैं भूल गया था, सिस्टम टूल आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों को नहीं आता, अपनी टीम में लोगों को ज्वाइनिंग करना नहीं आता। सर कोशिश कीजिए अपनी टीम में लोगों को ज्वाइनिंग करना सिखाइए, उनको कंपनी से वॉलेट मंगाना सिखाइए, उनको आईडी ग्रीन करनी सिखाइए, और सेल पॉइंट से कैसे प्रोडक्ट मंगाना है वो सिखाइए। और सभी लीडर्स को पता है सर 10 तारीख तक की केवाईसी का हमें कंपनी ने टाइम दिया था, इसके बाद अभी अपनी टीम की केवाईसी कंप्लीट कराइए, और कंपनी में जल्द से जल्द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भेजिए हर आईडी के। ईमेल कैसे भेजने कंपनी में उसको पता होना चाहिए। टीम वर्क में एक चीज का विशेष ध्यान रखना, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी। अभी हम यहाँ सर अलग अलग टीम के व्यक्ति जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, क्रॉस लाइन बिल्कुल ना हो। काउंसलिंग हमेशा एक्टिव अपलाइन के साथ करनी है। आपको अगर कोई लगता है मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर, तो अपने एक्टिव अपलाइन को कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए, सर मेरा बिजनेस नहीं निकल पा रहा है या मुझे ये समस्या आ रही है, इसके लिए सर प्लीज आप सजेस्ट कीजिए। एडिफिकेशन बता चुका हूँ, टीबीएफ बता चुका हूँ, सक्सेस फॉर एवर, मोटिवेशन बुक्स पढ़ी है बताया चुका हूँ, लिस्ट बुक वगैरह ये सारी चीजें, प्लान फोल्डर आपके पास होना चाहिए। ये लिस्ट बनाने का मेथड कितने लोगों से आपको मिलते हैं, क्या आपने सुना है? और यहाँ पे सर हमारी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। सर कोशिश कीजिएगा हर जगह यहाँ पे उसको आप फॉलो कर सके, क्योंकि हमारे लिए बहुत मिलता है सर, और इसको एक अच्छी तरीके से हम निभाएं। घर के जैसे सभी काम बहुत अच्छे से करते हैं, बिजनेस हमारे करोड़ों रुपए देने वाला बिजनेस है, और करोड़ों रुपए की चीज हम बहुत हल्के बेचना लग जाते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बिजनेस को पूरा प्रॉपर कीजिए, अच्छे तरीके से इस बिजनेस को ऊंचाइयों की तरफ कीजिए। हमारे पास सबसे बड़ी मैं हमेशा सपोर्ट करते हैं सर, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी नहीं था, मैं जीरो था सर, बिल्कुल जीरो। आज राम हरिवंशी सर का आशीर्वाद मेरे सिर पे आया, तो आज मैं यहाँ से सर इस काबिल बना कि मैं 2 शब्द बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं सर बिल्कुल किसी भी काबिल व्यक्ति नहीं था। अपने गुरुजनों का, अपने अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दे, क्योंकि एक भगवान है सर, आपके बिजनेस में हमेशा आपके साथ रहता है। आप सो भी जाते हो पर आपका अपलाइन हमेशा जागता रहता है आपके लिए। और मुझे ये चीज यदुवंशी सर से बहुत अच्छी सीखने को मिली है। सर इस उम्र में भी बहुत मेहनती है सर। मैं भी 3-4 दिन पहले रात को लीडरों को लेके गया वहां पे, पूरी रात उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, पूरी रात सर ने मेरे साथ बैठ के मेरे लीडर्स के साथ मीटिंग की। मैं बहुत खुश नसीब मानता हूं मुझे ऐसे अपलाइन मिले। सर अपने अपलाइन का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अपलाइन को
मतलब महसूस कराइए सर, हाँ आप मेरी जिंदगी में भगवान बन के आए और जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। हमेशा वो आपको सर आपकी सक्सेस के लिए काम एक व्यक्ति करता है, वो आपका अपलाइन है, क्रॉस लाइन कभी नहीं करती सर। धन्यवाद। इस प्रेजेंटेशन को मैं यही समाप्त करता हूं, और अगर कोई मेरे मन कर्म वचन से कोई बात किसी को गलत लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। धन्यवाद दोस्तों। दीपक सर प्लीज टेक दीपक सर ओवर द माइक। जी आपको सर, आ अनम्यूट रही किया है आवाज? दीपक सर। यस जी आ सर। रही है आवाज? हाँ बहुत ही हम बढ़िया, आप बहुत ही बढ़िया, बहुत। आप जी हमारे जी 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 मोबिल सर। गुरु राम हरि यदुवंशी सर को आपको इनवाइट करना है, वो क्लोजिंग करेंगे। और गुरु जी आए क्या? गजब कर दिया सर, बताया नहीं आप लोगों ने गुरु जी आए हुए हैं। जी जी, ये एक आज का स्पेशल डे सस्पेंस था जो अभी सबको पता चलेगा। गुरु के महागुरु आ बम रहे फोड़ दिया हैं। आपने तो। और मैं अनिल सर को थैंक्स कहना चाहूंगा। अनिल सर बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सेशन लिया। और सही में एक सक्सेस लीडर जो होता है ना, उस सक्सेस लीडर की जो भी चाबी होती है ना, वो आज आपने लोगों को दे दी, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी। लोगों के मन में कुछ डाउट थे, वो क्लियर करना जी सर, बहुत थैंक यू जरूरी था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि बहुत बढ़िया सेशन था। पूरे तन मन धन से सुना, सभी ने सुना अरे होगा, सभी ने थैंक यू सर। लिखा होगा। और इसी तरह से आगे भी आप आए, और आगे भी हम सब लोगों को बहुत, जितना भी आपके अंदर भरा हुआ है ना, वो जी सर, सारा देते जाए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए जी सर, मुबीन धन्यवाद सर, सर। जी थैंक यू सर। मुबीन सर, हेलो। यस सर। जी सर। राम हरि यदुवंशी सर को बुलाना, वो क्लोजिंग करेंगे। जी जी, सर आ गए हैं। जी जी, सर आ गए हैं क्या? दीपक सर, अगर जी अगर कोई इशू ना हो तो राम हरि सर को मैं इनवाइट करूं? हाँ बिल्कुल करिए बिल्कुल करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद बिल्कुल सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार। इस ट्रेनिंग सेशन को हम क्लोज कर चुके हैं, पर इसकी क्लोजिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु मेंटर, जिनके आशीर्वाद से आज मैं इस काबिल बना हूं कि मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं था सर, मैं जीरो था, एक फर्श पे चलता हुआ इंसान था, जिसने सर ने फर्श से उठा के मुझे अर्श पे पहुंचा दिया। आज मैं इस काबिल बन चुका हूं कि 10-20 लोग मुझे सुनने लगे हैं, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे अपलाइन हमें मिले हैं कि आज मैं उनको अपने बाप से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा मानता हूं। और ऐसा अपलाइन किसी की जिंदगी में आना बहुत बड़ी सक्सेस की निशानी होता है। बहुत ही सौभाग्यशाली हम सभी लोग जो राम हरि यदुवंशी सर का आशीर्वाद हमारे सिर पे रहता है। और मैं ज्यादा समय न लेते अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने भगवान को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सो प्लीज वेलकम श्री राम हरि यदुवंशी सर को। सर प्लीज आए और इस प्रोग्राम को सर क्लोज कीजिए। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, राधे राधे, चरण स्पर्श। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी गुरुदेव। एक बार सबको अनम्यूट कर ले। जी गुरुदेव। सभी को अनम्यूट कर लें एक बार। रेशमा मैम, होस्ट सबको कौन है? अनम्यूट कर दीजिए। यस सभी लोग अनम्यूट करें। सभी 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 लीडर्स खुद को अनम्यूट करें। सभी को अनम्यूट कर दिया है। जिसको भी बात करनी है वो अपना माइक चालू कीजिए। जी गुरुदेव, बोलिए गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। टॉकिंग रेनेटर्स। रॉकिंग रेनेटास। क्या बात है, जबरदस्त। मैं अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जबरदस्त ट्रेनिंग हमारी, क्योंकि थैंक यू गुरुदेव। उस तरीके से समझाया और बहुत ही बेहतर प्रोग्राम था। तो बार बार धन्यवाद अनिल जी और सभी भाइयों के लिए थैंक यू गुरुदेव, ये तो आपका आशीर्वाद था जिन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। लेकिन सर, सारे लोग सुन पा रहे हैं? जी सर। यस सर। हूं मैं आज सारे लोगों की आवाज भी सुनना चाहता हूँ। अनम्यूट ही रहने देना। ओके ओके सर।
आज अगर कुछ कहूं तो सारे लोग मानने के लिए तैयार हैं। यस सर। यस सर। सारे लोगों की आवाज तो नहीं आ रही है। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल गुरुदेव। पूरी तरह मानने के लिए तैयार हैं? जी गुरुदेव, बिल्कुल। पूरी तरह? यस सर। यस। यस सर। तो आज हम इस कंपनी को छोड़ रहे हैं। जी गुरुदेव। सारे लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या सारे लोग तैयार हैं? यार आवाज नहीं आ रही कोई भी। देखो सीनियर ने हमें एक चीज सिखाई कि सीनियर बोले कि ऊपर से कूद जाओ तो कूद जाना है। तो सीनियर ने ये नहीं बोला ना कि मैं छोड़ रहा हूँ। अभी तक सीनियर सर ने ये नहीं बोला मैं छोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है। हम सब कौन कौन लोग मेरे साथ हैं छोड़ने के लिए? कौन कौन लोग मेरे साथ हैं छोड़ने के लिए? यार कहाँ चला गया सीनियर? मतलब सीनियर गुरु सारे डिपार्टमेंट रखे रह गए। दोस्तों अगर ये समझ में आ गया होगा, मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। जी गुरुदेव, बिल्कुल। यानी आप काम अपने लिए कर रहे हैं कि किसी गुरु के लिए या सीनियर के लिए काम कर रहे हैं? खुद के लिए। खुद के लिए काम कर रहे हैं और वास्तविक में जी गुरुदेव, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन छोड़ हम सकते गुरुदेव। नहीं और कर सकते नहीं कुछ। तो यार बीच में लटकता हुआ तो त्रिशंकु भी लटका हुआ पड़ा है बेचारा अब तक। ऐसा क्यों यार? ऐसा कर जाए, सही बात है गुरुदेव। ऐसा कर जाए जिंदगी में जो लोग आपके नाम की प्रशंसा करें, जो लोग आपके लिए ताली बजाएं, जो आपको माने। क्या कुछ लोग हमारी ओर नहीं देख रहे हैं? हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दुनिया भर के टोंट सुनते सुनते जिंदगी निकल जाती है। और इन टोंटों को सुनते सुनते कब तक वक्त काटोगे? या तो छोड़ दो आज, और मैं भी छोड़ दूंगा आपके साथ। और या मेरे भाई मैं मांग रहा हूं आपसे, फिर कुछ ऐसा ही करके दिखा दो कि जो के मतलब हाँ हिंदुस्तान के अंदर पता चले कि ये यदुवंशी का ग्रुप कोई अलग है। जी गुरुदेव, बिल्कुल करेंगे, ऐसा कर देंगे। आप लोगों के साथ मेरा भी मान बढ़ जाएगा, मेरा भी सम्मान। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसा दे दो मेरे भाई। केवल गुरु कहने से कुछ नहीं चलेगा, केवल सीनियर मानने से कुछ नहीं चलेगा। मुझे जो चाहिए, क्या चाहिए, मैंने कई बार बोला है कि आप अपनी रैंक चेंज करके दिखाइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो तुम बेटर जानते हो, मुझसे बेटर जानते हो। हर आदमी के अंदर एक ऐसा लीडर छिपा हुआ है, ऐसा लीडर छिपा हुआ है जो कहीं भी आज दुनिया में पैदा नहीं है। आप पूछ के देखिए अपनी मम्मी से, पूछ के देखिए अपने पापा से कि आपको कितना बेटर मानते हैं। क्या आपने उस बेटर को करके दिखाया? नहीं सर, अभी करके नहीं दिखाया। हमें वो करके दिखाना है जो हिंदुस्तान के अंदर हमारा डंका बजे और चांद जाए कि मुबीन भाई, अरे वो मुबीन भाई रेंटस वाले, वो अनिल जी कौन से रेंटस वाले, वो रेशमा मैडम अच्छा रेंटस वाली नहीं। तो मेरे भाइयों अगर मुझे प्यार देते हो तो ऐसा प्यार दे दो जो, चूंकि आपके साथ ही मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपको ट्रेनिंगों की जरूरत ना पड़ेगी। क्योंकि जिस दिन आपने इसे अपना मान लिया और आपने वास्तविक, जी सर, क्योंकि आज आप जो काम करने जा रहे हैं, आज जो काम करने, यानी इससे लोग ठीक हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट से जी सर, लोग ठीक हो रहे हैं और लोगों को पैसा अच्छा आ रहा है। प्लान में पैसा है, प्रोडक्ट सस्ता है, प्रोडक्ट के रेट। मेरे भाई कमी क्या है? कमी हमारी है यार।
कुछ ऐसा करके दिखा दें। कैसे करेंगे वो आप जानते हैं। मुबीन भाई जी, मुबीन जी, यस सर। रेशमा मैडम जी, हाँ सर, मैं आप दोनों से एक बात पूछता हूँ। बोलिए सर। अगर इस बिजनेस में आपका 1 करोड़ रुपया लगा होता तो आप ऐसे ही करते क्या? नहीं करते ऐसे ही करते क्या? नहीं अगर करते आपका सर। 1 करोड़ रुपया लगा होता आपका इस हाँ, बिजनेस हाँ। में, तो क्या आप इसी रैंक पे होते अब तक? नहीं। मेरे से ऊपर होते सर, होते ना? तो सही यार है। केवल दिमाग से मान लो कि मेरा 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है, क्योंकि हम्म, आपकी वजह से बहुत सारे भाई, मतलब आप सीनियर एलाइट होते तो बहुत सारे भाई एलाइट भी होते, यस सर। बहुत सारे रीजनल होते। तो मेरे भाई अपने लिए काम मत करो, उन भाइयों के लिए काम कर लो जो आपके नीचे सीनियर एलाइट होते और रीजनल होते। आपके हिंदुस्तान को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके भाइयों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस बिजनेस से सर इतना पैसा आ सकता है, लेकिन आप जानते हो। वो करके एक बार ऐसा दिखा दीजिए मेरे भाई कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब मोबिन भाई चार लेके खड़े हों और हिंदुस्तान के अंदर रीजनलों की लाइन लगा दें। यस तो सर। मुझे पूरी उम्मीद है, अगर मेरी थोड़ी सी भी कोई इज्जत करता है तो इसी महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर, नई साल जब आए, एक एक रैंक जो हाईएस्ट रैंक है सबकी, उससे एक रैंक ऊपर क्लियर करके दिखा दे, अगर मेरी इज्जत करते हैं तो। यार छोड़ने में नहीं माने तो अब आगे बढ़ने में मान जाओ। यार कुछ यस ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए एक बेटर अगर आपको मूल मंत्र ना आता हो, एक छोटा सा मूल मंत्र में दे देता हूँ। कुछ नहीं करना है, कल अपने अपलाइन के पास, जब बेकार से बेकार अपलाइन हो, कभी अपलाइन को बेकार मत कहना, जाके उसके पास के गुरुदेव मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और मुझे आगे बढ़ा दीजिए कैसे भी। अगर वो बेकार भी होगा तो उससे वो अपने आप को बहुत अच्छा मानने लग जाएगा और कल से वो बहुत अच्छा काम करना चालू कर देगा। गुरुदेव मुझे रैंक चाहिए, एक एक्स्ट्रा रैंक चाहिए, जो यदुवंशी जी ने बोला है, और आपकी भी रैंक चाहिए, एक नेक्स्ट जो आज है उससे ऊपर की रैंक चाहिए। ये कैसे हो सकती है आप बताइए मुझे, देखो फिर क्या होता है आपके जीवन में बदलाव। और दोस्त अपने जीवन में ध्यान रखिए, इससे बेटर मौका नहीं मिलने वाला। भाई मुझे तो ऐसा मौका मिला है, ऐसा शायद ईश्वर फिर कभी मौका दे, क्योंकि ऐसा मौका आज मिल गया है हमें मेरे भाई। अगर इसे हमने गंवा दिया दोस्तों, अपने दिमाग में मान लो कि 1 करोड़ रुपया मेरे लगे हुए हैं। देखिए जिसने 10 लाख रुपया भी लगाया हुआ है, 5 लाख रुपया भी लगाया हुआ है, वो लोग कितनी रात और दिन कितनी मेहनत करते हैं, कितनी डांटें सहते हैं, कितनी झटके सहते हैं, कितनी ना सहते हैं। देखिए केवल आप कहते हैं कि आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पल लड़ते रहेंगे। क्यों लड़ते रहेंगे यार? आलू की ढकेल वाला भी निकलता है घर से, आलू की ढकेल वाला निकलता है, कितने लोग ना करते हैं उसे, लेकिन ढकेल को खाली करके आता है कि अपने आलू को बेच के आऊंगा, बेच के आऊंगा, बेच के आऊंगा। क्या दुनिया गुटखा बेच सकती है? लोग बीड़ी बेच सकते हैं, लोग सिगरेट बेच सकते हैं, लोग दारू बेच सकते हैं, क्या हम जीवन बूटी ना बेच सकते? लोगों के लिए घर में रोजगार नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। केवल अपनी शक्ति को पहचानिए, हम बेच क्या रहे हैं। आपको फक्र होना चाहिए अपने काम पर, हम बेच क्या रहे हैं। आपको पता नहीं है आपके हाथ में क्या लगा हुआ है। आपके हाथ में वो जादू की छड़ी है कि लोगों की बीमारी हटा सकते हैं, लोगों की बेरोजगारी हटा सकते हैं। फिर शर्माना क्यों, डरना क्यों? निकल पड़िए। एक आलू वाले को शर्म नहीं लगती, वो धुआंधार हल्ला मचा के शाम तक ढकेल खाली करता है। हम पूरे दिन के अंदर क्या 1, 2 और 4 लोग नए नहीं जोड़ सकते? हम महीने का कोई टारगेट नहीं है, रोजाना एक आईडी उठाएंगे, कैसे भी करके उठाएं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो उठा सकते हैं सारे लोग? उठा सकते हैं सारे लोग? यस सर, यस सर। यस सर, बिल्कुल। अगर मन पे रख लिया सर, एक आईडी हर आदमी रोजाना उठाए, 8 दिन के अंदर वो तहलका मचेगा, आप सारे लोगों की रैंक चेंज होगी।
तो मेरे भाई अगर मेरा साथ देना चाहते हैं और मुझे अगर मेरी छोटी सी भी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं, तो मैं एक करबद्ध निवेदन करता हूँ आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी प्रार्थना है आप कल से एक आईडी रोजाना उठानी है हमें, कैसे भी करके उठाएं, साम दाम दंड भेद करके। यार हमें एक ग्राहक नहीं मिलेगा, कैसे भी तैयार करिए, मरो गिरो कुछ भी करो, कोई बहाना नहीं चलेगा। एक ग्राहक रोजाना, यानी एक आईडी हमें रोजाना तैयार करनी है, किसी कीमत पर करनी है। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? यस सर। एक आईडी हम ले सकते हैं रोजाना? यस दोस्त रोजाना जी निकाल गुरुदेव। सकते हैं हम। महीने के टारगेट कुछ नहीं, हफ्ते के कुछ टारगेट नहीं, पर डे एक आईडी चाहिए हमें। एक आईडी निकाल के रखेंगे, चाहे कोई ऑफलाइन है चाहे डाउनलाइन है, हम अपनी एक आईडी पर्सनल निकालेंगे रोजाना। और जी गुरुदेव, दोस्तों बिल्कुल इस महीने निकाल के लेंगे। अंदर मुझे हर आदमी की रैंक चेंज चाहिए, अगर जो मेरे भाई कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आपको ये बेरोजगार लोग देख रहे हैं, आपको ये बीमार लोग देख रहे हैं। कब अनिल जी आएंगे, कब मोहन जी आएंगे, कब रेशमा मैडम जी आएंगे, और मेरे सारे भाई जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। सारे भाइयों से वो हिंदुस्तान उम्मीद कर रहे, वो बेरोजगार उम्मीद कर रहे हैं, वो बीमार उम्मीद कर रहे हैं कि कब मेरा भाई आए और कब मेरी घटिया है और मुझे खड़ा करे। और बेरोजगार देख रहा है कि कब मेरा गोविंद भाई आए, कब मेरा गोविंद भाई आए, रेशमा मैडम आए, और कब मेरे बेरोजगारी को खत्म करे। अगर आप अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए आपको काम करना है। आज भी बेरोजगारी जैसी भीषण समस्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है, इसे हम खत्म करेंगे और खत्म करेंगे। ये बीड़ा उठाना है हमें। पर डे एक आदमी को अपने संघ के साथ जोड़ना है, यानी अपनी शक्ति बनाना है उसे। और कल तक वो बेरोजगार था, कल वो बेरोजगारी खत्म करना चालू कर दे। इस अभियान के साथ हम खड़े होंगे और वो काम करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। दोस्तों आज आप मेरे साथ तैयार हैं? यस सर। तो यस सर। आपका अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हैं, तो मुझे आपका ये कहना चाहिए, क्योंकि 100 दिन हो गए किटपिट करते हुए, अब हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया होगा। टीम का डंका हिंदुस्तान के अंदर बजना चाहिए और कंपनी को पता चल जानी चाहिए कि ये टीम कोई अलग है और ये टीम कुछ अलग करके दिखा रही है। तो सर मेरा एक करबद्ध निवेदन है, अगर मेरे भाई मेरी इज्जत करते हो तो मैं ये आज आपसे मांग रहा हूँ सारे लोगों से, देने के लिए तैयार हैं? यस सर, बिल्कुल गुरुदेव। कैसे डबल आवाज आ रही है? इको साउंड हो रहा है सर। है जी? हाँ अभी बंद हो गया। तो मेरे सारे भाई साथ हैं मेरे? यस सर। मैडम सारे अनम्यूट हैं क्या? म्यूट हैं सारे? नहीं सर, सारे अनम्यूट है। यस तो सर। बात नहीं आ रही है, ना छोड़ने में साथ है ना करने में साथ है, क्या बात है? और लोगों ने अपने बिल्कुल साथ है गुरुदेव, बिल्कुल साथ है। बिल्कुल साथ हैं। लोग सभी लोग अनम्यूट कीजिए अपने माइक सब लोग अपने मैडम। हाँ जी अनिल जी। लीडर्स अनम्यूट। हेलो हेलो माइक स्कोर गुरुदेव। हेलो हेलो अनिल जी। अनिल जी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद सर। अच्छा मैडम, अरे मोबिन जी आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 कपासी Yes, सर, sir. आलम सर, अरुण पवार, अशोक जी, अतुल कोहली, बलबीर अत्री जी, सभी। माइक अनम्यूट कीजिए अनिल जी प्लीज, मैं अपने माइक अनम्यूट कीजिए। अनिल जी जी गुरुदेव। मैं आपसे सबसे पहले, जी गुरुदेव बोलिए। हाँ गुरुदेव। क्या इस महीने में आपकी रैंक चेंज होगी? बिल्कुल हो जाएगी गुरुदेव, 100%। हो जाएगी? आपको नए साल पे तोहफा देंगे। हाँ जी, नए साल पे आपको रैंक का तोहफा देंगे चेंज करके। नई साल नहीं, मुझे दिसंबर की बात करनी। नई साल तो जन कब आएगी? हाँ, नई साल 1 तारीख को होता है सर। हैप्पी न्यू ईयर। नहीं सर, मुझे इस दिसंबर में आपकी रैंक चेंज चाहिए। बिल्कुल हो जाएगी गुरुदेव। इस हफ्ते से रोजाना पर डे एक आईडी अलग से निकालेंगे आप? जी गुरुदेव, अपनी सेल्फ आईडी निकालूंगा। ठीक। मुबीन भाई?
यस सर, मिल जाएगी हफ्ते से। मोबिन जी, अब आपकी क्या रैंक है? सर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एजुकेटिव इस महीने में यानी दिसंबर में कौन से हफ्ते में दे रहे हैं मुझे? सर अब तो 2 हफ्ते बच्चे, लास्ट हफ्ते तक हो जाएगी। 31 से पहले मिलेगी। पहले मिलेगी ना? हाँ। मान लूं पक्का? यस। मैडम जी? यस सर। हाँ जी मैडम। सर सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब कौन सा है आपका अब तक का? सीनियर एग्जीक्यूटिव। नहीं मैडम, रीजनल चाहिए आपका। करेंगे करेंगे सर, इस महीने में कर करेंगे, लेंगे। गिरो मरो कुछ भी करो, आपके अंदर जो हुनर है और आप कर सकते हो। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे। इस महीने में मुझे दिसंबर में आपका रीजनल चाहिए। यस सर। कोई अपलाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, कंपनी आपकी है, आप इसके मालिक हो और मुझे आपका रीजनल चाहिए। ओके सर। ठीक है, और मुझे भाइयों के नाम बताते चले जाएं जो हैं। मुकेश राजपूत। हाँ जी मुकेश जी, आज इनका मैं वैसे फोन भी नहीं उठाता था ना, इनका मैसेज पे जवाब देता था, आज बात कर लेता हूँ। चलो मुकेश मुकेश सर। सर है? हाँ हाँ मुकेश है। जी। हाँ मुकेश सर अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी मुकेश जी, राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं आपका कभी व्हाट्सएप पे भी जवाब नहीं देता। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। देखो, आप जब मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं भी गुस्सा होके जानता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है सर, मैं समझता हूँ आप बिजी हो गए। नहीं, बिजी में कभी नहीं रहता। कोई कह दे पूरे ग्रुप में कि मैं बिजी होता हूँ, लेकिन मैंने आपका जवाब मन से नहीं दिया, क्योंकि जब आप मुझे लाइक ही नहीं करते तो मैं क्यों जवाब दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो सकता है। कभी फोन आया आपका मेरे पास? फोन तो नहीं किया मैंने सर। मैंने किया, कभी उठाया आपने? हाँ, बीच में आपसे बात तो हुई थी, जब आपने बोला था कि कोई फोन आपका दूसरा कोई उठा लेता है, तो मैंने बोला था उस समय कुछ कहीं फ्रीक्वेंसी की वजह से कोई कहीं नंबर लग गया होगा। सर उसके बाद भी नहीं उठा, मैंने किया। नहीं, चलो उसके कोई बाद दिक्कत तो नहीं, आज आप हमारे साथ हैं। जी जी, अगर नहीं ऐसा होगा तो उसके लिए सॉरी सर। कौन सी रैंक है आपकी? एजुकेटिव। सीनियर एजुकेटिव दे रहे हो दिसंबर में? जी सर। सीनियर दे रहे हो, सारे राजीनामा, सारे झगड़े बंद, सारे झगड़े खत्म हो रहे हैं, आज राजीनामा हो रहा है, और इसमें जी जी, आपको मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा ये सीनियर एजुकेटिव का। हो जाएगा सर। तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ सर। उसके लिए और तो सर अभी सब बहुत सारा बड़ा प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, प्लानिंग करेंगे घर में, सो मेरे लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सीनियर एजुकेटिव चाहिए। ओके सर। कैसे करोगे? कंपनी आपकी है, सब कुछ, सारे लोगों के पास सुविधाएं, वही आपके पास सुविधा है। कैसे करोगे? एक आलू वाला दिन में ढकेल खत्म कर देता है अपनी, पेटीज जी वाला जी पेटीज खत्म कर देता है अपनी, यानी बेच के ही जी। आता है। यार हम नहीं बेच पाएंगे तो कैसे होगा? मुझे सीनियर एजुकेटिव चाहिए आपका। हो जाएगा सर। डन। डन डन। चौथा नंबर किनका है? राजपाल सिंह यादव। क्या बात है, क्या बात सूरज बुकन सर। है जी। हेलो, राजपाल सिंह यादव सर, राजपाल सिंह यादव। उनकी यादव आईडी जी, वो यादव जी एजुकेटिव कब दे रहे हो अपना? यादव जी, यादव जी नाराज हैं शायद। नाराज नहीं है, उनका स्पीकर ही ऑन नहीं है सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उनको आवाज दी जा रही है। अच्छा, स्पीकर सर आ रही है आवाज, उनको जा रही है, उनका अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं कर रखा किसी ने उनका। नहीं सर, 1 2 सारे 3 माइक 4 अनम्यूट 5। है। शाहरुख को अनम्यूट कर दिया सर। सब जितने भी पार्टिसिपेट है यहाँ पे, जितने भी लीडर है, अपना माइक खुद ओपन कर सकते, खुद अपना माइक जो है ये
ये 1 2 3 4 5 कौन है? और सुरेश बुकन जी कौन है? सुरेश बुकन जी अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप से। संजय कुमार जी अपना भी आप, हाँ बोलिए हेलो। सुरेश बुकन जी। गुड मॉर्निंग रॉकिंग रेंटर्स सर। राजपाल सिंह यादव सर लाइन पे। राजपाल सिंह रॉकिंग रनटर्स। हेलो। हेलो हाँ सर। जी। हेलो सूर्य प्रणाम। प्रणाम साहब, कौन सा बोल रहे हैं? सर राजपाल यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ, नाम सुना सा सुरेश लग रहा है। बुकन जी। जी सर। सुरेश अभी राजपाल यादव जी से बात होने दो थोड़ा। हाँ यादव जी, सूर्य प्रणाम। प्रणाम सर। आज प्रणाम खाली नहीं है सर, प्रणाम के साथ कुछ दक्षिणा देनी पड़ रही है। सर गुरुदेव आदेश दिया तो पालना हो जाएगी ना सर। एजुकेटिव इस महीने क्लियर? 100% सर, 100% क्लियर होगा सर, नो डाउट। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 100% क्लियर होगा सर। क्लियर होते आप पास पहुंच रहा हूँ सर। आप सारे लोग अपने लिए काम न करें, मेरे लिए काम करें। अब क्या बात है सर, क्या बात है सर। अपने आप तो अपने लिए तो हो ही जाएगा सर। बस आप मेरे लिए एजुकेटिव दें। नेक्स्ट ओके सर, ओके। सुरेश मुखर्जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रॉकिंग जी। रेंटर्स राधे राधे सर। राधे राधे सर। कौन? सुरेश मुखर्जी बोल रहे हैं? जी सर जी। सर कौन सी रैंक है आपकी? अभी डायरेक्टर 500 हूँ सर। 500? जी सर। 500 सर। एजुकेटिव भी मांगूंगा, इससे तो पहली रैंक है एजुकेटिव तो। यस सर, यस सर। आज तो कितना गुरुदक्षिणा देनी पड़ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार है। गुरुदक्षिणा के लिए तैयार हो? यस सर। तो एजुकेटिव चाहिए सर आपका मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर। 30%। कैसे करोगे वो तो आपकी टेंशन है, कोई बहाना नहीं चलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी, दक्षिणा के लिए पैसे इकट्ठे करिए और दक्षिणा यस सर। में दीजिए। यस सर, यस सर। संजय जी, संजय जी आपका माइक अनम्यूट आप अपने आप से करिए वहां से, मैंने कर दिया अनम्यूट। संजय जी आपका माइक अनम्यूट नहीं है। नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 आपका माइक अनम्यूट करिए। इनका भी नहीं है। आज सर ये राजपाल यादव जी होगी, इनसे बात आपकी। राजपाल यादव जी थे, इनसे बात हो चुकी है। हो चुकी। नेक्स्ट कौन आ रहा है दक्षिणा देने के लिए? आज तो 1 2 3 दक्षिणा 4 का काम 5 चल रहा है। अपना माइक अनम्यूट करिए। यस सर, मेरी बात हो गई सर से। अगर कोई किसी के पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्लोज। उद्या पण आहे। दक्षिणा लेने दो, दक्षिणा को क्यों बंद कर रहे हो? पर दक्षिणा देने वाले सारे लोग भाग गए। हेमराज सर, नहीं सर कहीं नहीं गए, ये में है सर। हेमराज जी आए। हेमराज सिंह। उनके पास दक्षिणा के लिए कुछ नहीं है, वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर नहीं है। अगर दिल से कोई दक्षिणा देना चाहता है तो होता है। सर देखो इतने लीडर थे, हम अभी ढूंढ रहे तो एक नहीं मिल रहा है, सारे भाग गए। सर यहीं पे ही है। ओम प्रकाश चौहान जी। ओम प्रकाश चौहान जी माइक ऑन म्यूट के। हेमराज जी माइक ऑन म्यूट कीजिए। हेमराज जी माइक ऑन म्यूट कीजिए। एक एक करके बोलिए। अपना हैंड राइज करिए। मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके अपना प्लीज माइक म्यूट करिए और हैंड राइज करिए। सारे लोगों को अनम्यूट कर दिए, जो अपना माइक अनम्यूट देना चाहता है। सर अपना माइक अनम्यूट करिए, आप कर सकते हो। और जितने भी लोग हैं, जिन जिन को करना है अपना हैंड राइज करिए। 1 2 3 4 5 अपना माइक अनम्यूट करिए और सर से बात करिए, आपको जो भी क्वेश्चन। राम हरी सर, मैंने आप लोगों के सबके माइक म्यूट कर दिए, आप प्लीज माइक म्यूट करिए। हेलो,
हेलो रामहरि सर अपना माइक में अनम्यूट कीजिए। यार मेरा भी बंद हो गया। ये नहीं छोटा सर की सेना है। ना सर, अब हो गया। जी सर, हो गया 1 2 3 4 5। हाँ, हाँ 1 जी 2 सर। 3 4 5 आपका जो क्वेश्चन आप रखिए सर के सामने। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं सर। क्वेश्चन तो आज चल ही नहीं रहा, तो दक्षिणा चल रही है सर। ले गुरुदेव के आदेश की पालना हो जाएगी ना, गुरुदेव को कह दिया। नाम बताएं सर। सर राजपाल सिंह यादव। राजपाल सिंह यादव, आपसे तो बात हो गई सर, हो गई। बिल्कुल सर, बेस बात दोबारा याद किया गया है मेरे को तो। आर एंड किंग कौन है? मोबिन सर है। ओ मुबीन सर, क्या बात है। और आगे? अतुल कोहली। अतुल कोहली जी हैं, अनम्यूट करें। ये कुछ लोग ना सर इसको स्टार्ट करके सो गए हैं। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कुछ लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करके सो गया, आवाज बोल रहे हैं और सुन नहीं रहे। चरमी शर्मा सर यहाँ तो सोना होता था ना, बाहर जंगल में बैठे हैं, सर्दी लग रही है, कैसे सोएंगे सर? देखो सर, केवल 6 लोग भी हैं, 5 लोग भी हैं, कोई मेरे लिए बहुत है। संजय कुमार सर, संजय कुमार सर। संजय जी, हाँ जी संजय जी, सूचना देना चाहते हैं सर। ऐसी जगह पे आइए, आपका टावर काम नहीं कर रहा है। हेलो सर, आपका टावर काम नहीं कर रहा है, आप आज नहीं आ रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों के लिए, बड़ा प्यार मिला आप लोगों का। और मीटिंग का समापन करें। हेलो, आज के होस्ट को मैं माइक देता हूं। हेलो रेशमा मैडम। हाँ सर जी। कौन है आज के होस्ट? मीटिंग का समापन करें। ओके चलो हम कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी लीडर्स जो मीटिंग में आए। और सबसे पहले तो अनिल सर, आपका सेशन जो था बहुत ही बढ़िया था सर। अनिल सर आपकी आवाज में रियली एक मोटिवेशनल है जो मीन्स, और आपने जो एग्जांपल दिए ना छोटे छोटे, वो तो बहुत ही बढ़िया थे। मीटिंग भी बहुत ही बढ़िया रही, एकदम दिल से बता रही हूँ कि सच में बहुत अच्छी मीटिंग आपकी। थैंक यू मैम। और सभी जो लीडर्स है, जो भी मीटिंग में अनिल सर की जिसने मीटिंग सुनी, मैं उम्मीद करती हूँ वो लोगों से कि वो चीजें जो आपने बताई मीटिंग में, वो सारी की सारी चीजें वो लोग फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में बहुत ही अच्छी इनकम वो रेनेटस नोवा से, हमारी कंपनी से ले सकते हैं। उसके बाद थैंक यू वेरी मच मुबीन सर, थैंक यू वेरी मच रामहरि सर। थैंक यू। आप हमारी मीटिंग में आते हो तो थोड़ा ना ऐसे अंदर से जोश आ जाता है सभी को, मेरे को तो बहुत ज्यादा आता है। जी थैंक यू वेरी मच सर। और सभी ने आपको प्रॉमिस किया है, हम सभी मैं वापस अपनी टीम की तरफ से एक बार और प्रॉमिस करती हूँ आपको कि हम लोग जो है इस महीने के एंडिंग तक 100% अपनी रैंक जो है वो चेंज करके देंगे आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं। रॉकिंग रेनेटस फ्रेंड्स, रॉकिंग रेनेटस।